गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते। जय अम्बे। यस। टुडे इज 2 मई। कल 1 मई था, महाराष्ट्र डे था, गुजरात डे था। तो सबको पहले तो महाराष्ट्र डे और गुजरात डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। ग्रेट, बढ़िया। हरी ओम, यस। तो सबसे पहले हम लोग सरस्वती वंदना से शुरुआत करेंगे। प्रवीण जी, कैन यू प्ले और शैल वी सिंग? बोल बोलना पड़ेगा सर। यस। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवसामता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या यस, सॉरी। यस, थैंक यू। थैंक यू। वी हैव अवर स्पीकर टुडे फॉर संतोष, कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर। संतोष जी, वेलकम आपको। सर। यस, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपकी तो तारीफ पे तारीफ कर रहे थे पारस सर। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम हम लोग ने 45 डेज का चैलेंज चालू किया था, फरवरी और मार्च में। तो इतना जबरदस्त हिट हुआ हो, और सभी जितने लोग थे ऑल ओवर इंडिया में, जिनका काम नहीं हो रहा था उनका काम भी हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने ना संतोष जी, 50 लाख का, 1 करोड़, 2 करोड़, 12 लाख, 15 लाख ऐसा प्रीमियम किया। तो सबके लिए, जितने लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, वो सबके लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे हम लोगों ने। जो 45 डेज चैलेंज में मोटिवेशन लिया उन्होंने और अच्छा काम किया। ये सब लोग क्लैप 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 करके डालिए प्लीज। यस 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 यस, बढ़िया। तो पहले तो विश्व शांति के लिए एक बार 1 मिनट का मौन रखेंगे हम लोग। जो आत्मा परमात्मा में विलीन हुए हैं उनके लिए 1 मिनट की मौन हम लोग करेंगे। थैंक यू। यस दोस्तों, सबको वेलकम आज के सेशन में। या दोस्तों, और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसे बोलते हैं ना कि कुछ दुख दर्द के भी इंसिडेंट हमारे साथ में होते हैं, वैसे कुछ अच्छे पल भी होते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे जितने उपस्थित है उसमें से पूछना चाहता हूँ, किसी का बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है आज? प्लीज उसमें डालिए बर्थडे, और एनिवर्सरी रहेगा तो एनिवर्सरी डालिए आप, मैरिज एनिवर्सरी। किसी का बर्थडे है आज? जितने लोग यहाँ पे उपस्थित है उसमें से कितने लोग हैं, किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी? प्लीज डालिए, मुझे चैट देखने दो। यस। चलो, वांदा नहीं है। शायद मई महीने की छुट्टी रहेगी, वेकेशन पीरियड रहेगा, तो शायद नहीं होगा। अच्छा, टुमारो बर्थडे है मुकेश रे। ओके, मुकेश जी, वाह, ग्रेट ग्रेट। तो वो भी हमारे स्पीकर ही है, मुकेश जी, मुकेश रे, वापिस से है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ संतोष जी के बारे में। उनका परिचय मैं देना चाहता हूँ, और उसके बाद में वो स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये व्यक्ति जो है, 2015 नवंबर में उन्होंने एमडीआईटी किया। फिर बोलते हैं ना, अपने आप को चेक करते हैं हम लोग कई बार कि हम लोग और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो 2016 में उन्होंने एमडीआईटी अचीव किया। अगले साल 2017 में एमडीआईटी किया और करोड़पति एजेंट बन गए।
सिंगल प्रीमियम के साथ में, बराबर है संतोष जी? यस। फिर 2018 में उन्होंने अगस्त में किया। दोस्तों, अपना रिकॉर्ड ब्रेक करना ये भी बहुत बड़ी बात है। यस। फिर 2019 में देखो कैसा टारगेट हम लोग रखते हैं ना, तो टारगेट हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। 2019 में उन्होंने जुलाई में किया, 2020 में उन्होंने जून में किया, 2021 में उन्होंने मार्च में किया, और नवंबर में दूसरा एमडीआईटी किया। दोस्तों, ये जो सिलसिला चला टारगेट अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक करने का, उसके बाद में चला 2022 में फरवरी में किया, और अक्टूबर में दूसरा एमडीआईटी किया। फिर 2023 में मार्च में किया और नवंबर में किया, 2024 में जून में किया और नवंबर में किया, प्लस ऑलमोस्ट 2 करोड़ का सिंगल प्रीमियम लाया उन्होंने। दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग अगर यहाँ पे मंच पे बुला रहे हैं, तो उनका वेलकम इतना जोरदार होना चाहिए। दोस्तों, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार करके डालो, जोरदार। तो उनको भी, संतोष जी को भी मोटिवेशन रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे भाइयों के साथ में शेयर करूँ। यस, प्लीज पुट इन द चैट, जोरदार। यस यस यस, सी 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 डाल रहे, क्लैप क्लैप डाल रहे, जोरदार। दोस्तों, हमें उनके पास आज बहुत कुछ लेना है, क्योंकि वो कोल्ड कैनवसिंग में मास्टर है। और हम लोगों ने दोस्तों अभिजीत देसाई को सुना है, जैसे वो कंसेप्ट में मास्टर है, वैसे हमारे संतोष कुमार जी भी कंसेप्ट में मास्टर है। कि एक एक कंसेप्ट बोलता है ना कि आपका एक एक सेल करा के दे देगा आपको। तो संतोष जी, मैं सबसे पहले पहले सवाल पूछना चाहता हूँ आपको कि आप इस फील्ड में कैसे आए। आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताइए प्लीज। नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट की हमारे आईएयू के तमाम लीडर्स को संतोष का प्यार भरा नमस्कार। और खास तौर पर हमारे परम आदरणीय गुरु समान, ईश्वर समान तुल्य श्री पारस सर को संतोष को प्यार भरा नमस्कार एवं कोटि कोटि उनका नमन। प्लस इस फील्ड में लाने वाले हमारे डीओ सर श्री एस एन कुमार सर, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में लाया, उनको उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए। एक्चुअली और पारस जी इस है ना, आज आना चाहते थे, खाली एक ही मिनट बोलना चाहता हूँ। आज एक्चुअली पारस जैन जी आना चाहते थे मंच पे यहाँ पे, लेकिन उनका बहुत बड़ा सेमिनार है आज हैदराबाद में। इज वन ऑफ द स्पीकर ओवर देयर। तो बहुत बड़ा नहीं, तो वो बोल रहे थे कि मेरी इतनी इच्छा थी आज संतोष जी के साथ में रूबरू होने के लिए यहाँ पे, लेकिन वो आज वहां पे है, तो उनके लिए भी, पारस जैन के लिए भी जोरदार तालियां। यस, यू कंटिन्यू। और इस जूम मीटिंग में उपस्थित तमाम ऑल ओवर इंडिया की एलआईसी के ऑल पार्टनर्स को संतोष का प्यार भरा नमस्कार। बस एक छोटा सा परिचय देते हुए इसको इस कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा नाम संतोष कुमार, चिरकुंडा, धनबाद और झारखंड से मैं रहता हूँ, बिलोंग करता हूँ। मेरी जर्नी, मैं पिछले 5 सालों से करीब करीब काम करते आ रहा था, लेकिन अचानक बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बट इसी तरह से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मैं एक प्राइवेट कंपनी में जुड़ गया। प्राइवेट कंपनी का नाम था चिटफंड कंपनी, जिसको बोलते हैं वेट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड। मैं उस कंपनी में जुड़ गया और जुड़ने के साथ साथ मैंने अच्छा काम किया, परफॉर्मेंस अच्छा था वहां पर। बट फरवरी 2013 को जब वो कंपनी ये के ऑफिस में ताला मार दिया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से इस पे अंकुश लगा दिया गया, वर्क नहीं करे, तो उस समय से कुछ दिन तो ठीक ही ठाक चला। बट जब पार्टी का पेमेंट सही टाइम पे नहीं मिलने लगा, तो पार्टी का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ने लगा। और आक्रोश इस तरह से बढ़ने लगा कि वो आक्रोश धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गाली गलौज तक आ गया, मारपीट तक आ गया। एक दिन मैं अचानक किसी तरह से बाहर निकला, एलआईसी के कार्य के लिए बाहर जब निकला, तो उसमें कुछ पार्टियों ने बीच में ही रास्ता मेरा रोक दिया और रोक कर उन्हें बोला कि मेरा पैसा चाहिए। और उन्हें काफी अभद्र बात गाली गलौज से स्टार्ट किया, बोला अब भी कभी मुझे पैसा चाहिए। बट उन लोगों से मैंने एक ही चीज रिक्वेस्ट किया, भैया मेरे पास अभी तो पैसा है नहीं, बट थोड़ा सा मुझे समय दो, मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। उन लोगों ने एक भी नहीं सुना और हमारे साथ कालड़ पकड़ा और काफी धक्का मुक्की करते हुए 2-3 झापड़ लगा दी। ये चीज हमको सहन नहीं हुआ और उस समय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं एक ही चीज नजर आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उस समय मुझे दो ही विकल्प नजर आ रहे थे। या तो पहला,
या इस फील्ड को छोड़ करके मैं दूसरे जगह चला जाऊं, या सुसाइड। पहला ऑप्शन जो था, यहाँ से अगर छोड़कर चला जाता हूँ तो मेरे कंधे पे पापा मम्मी, दो बच्चे और वाइफ का जिम्मेवारी था मुझे, जो कि काफी पेनफुल लग रहा था। बराबर। दूसरा ऑप्शन बहुत इजी था, सुसाइड। मैंने मन बनाया और सुसाइड करने के लिए बस उसी जगह से बाहर जब निकला, तो यकीन नहीं कीजिएगा, मैं हिम्मत जुटा नहीं पाया सुसाइड करने के लिए। कहते हैं ना कि मौत भी बड़ी नसीब वालों को मिलती है। वहां से भी मैं जब निराश होकर वापस आया घर पे, तब ये सारी घटना मैंने अपनी मिसेस को बताया। जब मिसेस को बताया तो मिसेस ने एक ही बात बोला कि देखिए, मेरा बात आप मानिए और सबसे पहले आप अपने डीओ से मिलिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि नदी के मझधार में, नदी के बहाव में हर कोई बह जाता है। बहने के बाद कोई गटर में या नाली में या तालाब में या तो समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसका अस्तित्व खो जाता है। आप अपना कैरियर जहां से डूबा उसी जगह से आप स्टार्ट कर सकते हो। नदी के विपरीत धारा के विपरीत दिशा में चलिए, कहीं ना कहीं किनारा जरूर मिलेगा। प्लीज आप अपने डीओ सर से मिलिए, और जिन जिन पार्टियों को आपने पैसा लिया और कुछ कंपनी में लगाया, उन लोगों के पास जाइए और उनसे हाथ जोड़ के विनती कीजिए, समय मांगिए, जरूरत पड़े तो उनको पैर भी पकड़ लीजिए। और इस तरह से कर करके आप कीजिए, देखिएगा आपका मैथमेटिक्स फिर सुधर जाएगा। मेरे मिसेस ने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। फर्स्ट डे तो मैं पार्टी के पास गया, उनके पैर पकड़ा, माफी मांगा, उनसे बोला कि मुझे कुछ दिन का मोहलत दो, मैं आपका सारा पाई पाई चुका दूंगा। पैसा लेकर मैं नहीं भागा, कंपनी ने लेकर भागा, वो चिटफंड कंपनी थी, लेके भाग गया। बट विश्वास दिला तो मैं आपका पैसा जरूर रिटर्न करूंगा। ये बोल करके मैं वहां से निकला। तो कुछ पार्टियों ने बोला कि ठीक है, मैं समय देता हूँ, कितने दिनों का? हमने सर कम से कम मिनिमम 2 से 3 साल का मुझे समय दो, मैं आपका पैसा वापस कर दूँ। ये बोल के जस्ट वहां से निकला तो काफी उत्साह लगा। और उसी समय मैं अपने जाकर डीओ से मिला। जब डीओ से मिला तो डीओ साहब ब्रांच बैठे हुए थे, उनके पास जाकर बोला कि सारी घटना को मैं डीओ साहब को बताया। डीओ साहब ने भी दो विकल्प दिए। उन्होंने बोला मेरे पास दो विकल्प है। बोले बोलिए सर। तो बोले पहला विकल्प ये है कि जो जितना कितना का कर्ज है। बोले सर 38 लाख का। बोले 38 लाख का मैं पैसा आपको चेक काट कर दे देता हूँ, आप पेमेंट निकालो, जितना का पेमेंट लिया था सबको वापस कर दो। बोले ठीक है सर। उसके बाद लेकिन ये पैसा आप धीरे धीरे कमा के देना, लेकिन मैं जो बोलूंगा आपको सर वैसा ही पहले करना आपके डेवलप पड़ेगा। ऑफिसर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि जो ने मतलब आपको इतना बड़ा हौसला दिया। मतलब ना आदमी एकदम फ्रस्ट्रेट होता है ना, तभी आदमी को खाली सोचता है सुसाइड। लेकिन उसके बाद में जो उसका जो इफेक्ट होता है ना सुसाइड के बाद का, वो हम लोग सोच नहीं सकते। तो ऐसे मकाम के ऊपर आपकी वाइफ ने आपको गाइड किया, फिर आपकी डीओ ने आपको गाइड किया। उसके लिए हम लोग डीओ बोलते हैं ना सर, दोस्तों डीओ को भगवान बोलते हैं हम लोग। डीओ यानी भगवान हमारे में। तो एक बार आपके डीओ के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि आपका उन्होंने इतना बड़ा हौसला बढ़ाया। यस। आगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं जो बोलूंगा आपको उसको करना पड़ेगा। बोले ओके सर। बट ये भी इनको, एक तो ऑलरेडी 38 लाख का कर्ज पहले से ही था, अब दोबारा कर्ज लेना, बोले सर ये सिस्टम को अच्छा नहीं लगा, कुछ और है तो बताइए। फिर उन्होंने बताया, इशारा किया, हमारे ब्रांच में एक डैशबोर्ड लगा हुआ है, तो डैशबोर्ड तरफ इशारा किया। ये दो व्यक्ति का पहचानते हो इनको? बोले सर पहचानते तो नहीं है, बट नाम तो लिखा हुआ है, एक अशोक कुमार और एक निर्मल चंद्रा। बोले मैं चाहता हूँ, पता है ये कौन लोग हैं? बोले नहीं पता नहीं सर। ऊपर में पढ़ो क्या लिखा हुआ? बोले सर एमडीआरटी लिखा हुआ है। एमडीआरटी का पता है मतलब? बोले नहीं पता सर। साल का 15 से 20 लाख रुपया कमाता है। अब मेरे को यही लगता है कि आप इनके जैसा बनो, सिर्फ मिनिमम 3 साल कंटिन्यू करो, और इन दोनों के बीच में आपका फोटो आना चाहिए। बोले सर इन दोनों के बीच में मेरा फोटो आ सकता है? बोला हाँ आ सकता है। बोले क्या करना होगा? बोला कुछ नहीं, एक छोटा सा काम। बोले क्या छोटा सा काम सर? प्रत्येक दिन एक पॉलिसी चाहिए, एवरी डे, छोटा हो बड़ा हो सिंगल प्रीमियम हो कुछ भी हो, आपको एक पॉलिसी लाना है एवरी डे। बोले सर ये शर्त मुझे मंजूर है, मैं करने को तैयार हूँ। और जस्ट उस दिन से मैंने काम स्टार्ट किया। 4-5 दिन हुआ था, इसी बीच एक दिन सुबह सुबह मेरा डीओ साहब का कॉल आया, अश्विन कुमार सर का। उन्होंने बोला कि संतोष जी आपने को मेरे साथ धनबाद चलना है। बोलो ओके सर मैं चलूंगा, क्योंकि मैं डीओ को वचन दे चुका था, आप जैसे बोलेंगे मैं ऐसा करने को तैयार हूँ।
क्योंकि मुझे वो 38 लाख का कर्ज वापस करना था और फील्ड में फिर से वापस अपना आना चाह रहा था। बोले ठीक है। फिर वो सुबह मैं सर के घर गया, सर ने अपनी गाड़ी दिखा करके धनबाद लेकर गए। एक छोटा सा मीटिंग था, यूनिट मीटिंग। यकीन नहीं मानेंगे, पहली बार हमने अपने साक्षात इष्ट देव का दर्शन किया। वो इष्ट देव और कोई नहीं, हमारे पारस सर थे। वो 3 घंटा का सेशन था उनका, 3 घंटे का। वो भी 100 रुपया लेकर के किया गया था, वो भी 100 रुपया हमारे डीओ साहब ने ही दिया था। जब वो 3 घंटा मैंने उनकी स्पीच को सुना, यकीन नहीं मानेंगे, अंदर से गजब का एक फील हुआ और लगा कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। और इसी समय सर का मैंने हाथ थामा। 2015 में मैंने अपना बेसिक के लिए रजिस्ट्रेशन उस जगह कर दिया। करने के बाद मैं उसी मोमेंट पे अपना काम चालू किया। करते करते अचानक 5 सितंबर हमारे ब्रांच में कुछ 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन हमारे ब्रांच में कुछ प्रोग्राम किया जाता है। हमारे सुबह सुबह उसी दिन 5 सितंबर 2015 को हमारे डीओ साहब का भी और मैनेजर साहब के भी कॉल आया, संतोष जी आपको आज को ब्रांच में आना है। बोले किस लिए सर? नहीं, ब्रांच में आपको आना है और जरूर आना है, 10 बजे तक आ जाइए। हम लोग के मैं आ जाऊंगा। जब वहां पर जैसे ही ब्रांच में एंट्री किया ना, आप यकीन नहीं मानोगे, सारे एजेंट, बहुत सारे एजेंट जो वहां बैठे थे ना, हमें देख रहे हैं और कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं तो पता नहीं। मैं अपने डीओ के पास गया, बैठा। उस वक्त अनाउंसमेंट हुआ, ब्रांच में नंबर 1 एनओपी में और सिंगल प्रीमियम में नंबर 1 बोल करके मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उसी समय एक लेटर मिला, बोला संतोष जी आपको यहाँ से डिवीजन हजारीबाग जाना है। वाह। हम लोग के सर में जान, तो सबसे हमारा पहले तो डिवीजन। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये भारत सर का कोर्स की वजह से, और आप में वो जुनून आया कि मुझे कुछ करना है, और आपने जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया, उसके लिए सर आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बोलता ना, कुछ कुछ भी नहीं हुआ था और कुछ बहुत कुछ हुआ, उसमें एक फर्स्ट स्टेप था आपका, तो उसके लिए एक बार सीसी करके क्लैप करिए सब लोग प्लीज। या सबकी तालियां आ रही है सर, हम लोग संतोष जी आपके लिए। यस। थैंक यू। यस यस यस, उस आगे बढ़िए वक्त या। तक उस वक्त तक एटलीस्ट सितंबर तक 5 सितंबर तक मेरा 100 पॉलिसी क्रॉस कर चुका था। और लेटर मिला हजारीबाग डिवीजन जाने के लिए। मैं ठीक है सर मैं जाऊंगा। और 20 सितंबर को, क्योंकि मैं दिन तारीख कुछ भी होता है ना, मैं जरूर नोट करता हूँ। मेरा ये हैबिट बोलिए, अच्छा हैबिट बोलिए, खराब बोलिए, कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वो जो भी अच्छा लगता है ना, तुरंत मैं इसे अपनी डायरी पे नोट करता हूँ। तो 20 सितंबर 2015 को जब पहली बार मैं अपने हजारीबाग डिवीजन गया, डिवीजन जाने के बाद मुझे एक लिस्ट मिला। उस लिस्ट में मैं टॉप 10 में था। और टॉप 10 में देखकर काफी अच्छा लगा। आप यकीन नहीं मानोगे सर, उस समय तक मुझे एनडीआरटी का फुल फॉर्म पता नहीं था। एनडीआरटी का मतलब क्या होता है, बस एक जुनून था कि दो फोटो के बीच में मेरा फोटो आना चाहिए। मुझे अब कुछ नहीं दिख रहा था, इन दोनों व्यक्ति के, निर्मल चंद्रा एंड अशोक कुमार के जी के बीच में मेरा फोटो आना चाहिए। मैं अपने जुनून में काम कर रहा था, कुछ भी पता नहीं। सर ने भी मुझे एनडीआरटी का फुल फॉर्म नहीं बताया और मैंने पूछा भी नहीं, बस अपने काम पे लग गया। तो वहां जब लिस्ट मिलता पॉम्पलेट, उस पर लिखा हुआ था एमडीआरटी का फुल फॉर्म, मिलियन डॉलर अराउंड द कलर टेबल। राउंड टेबल ही वैसे। फर्स्ट टाइम हमको लेकिन ऐसा एक लगा खुशी भी कि मुझे होती है ना एनडीआरटी सर, का तभी ना एक फुल खुशी भी होती है कि हम लोग ने जिंदगी में चलो एक नेशनल ने इंटरनेशनल डिग्री पाया करके, वो बहुत खुशी अंदर से आती है। यस सर, यस सर। बट या। उस समय जो काफी एक्साइट हुआ। और मैं तुरंत मीटिंग हॉल से बाहर निकला, सर को मैंने तुरंत फोन लगाया अपने डीओ साहब को। बोले सर एमडीआरटी का फुल फॉर्म मुझे पता चल गया। उन्होंने बोला अभी तुम हो कहाँ? बोले सर मीटिंग से बाहर निकल कर आपसे बात कर रहा हूँ। बोले ये बात किसी को बताना मत, तुम डायरेक्ट ऑफिस आओ, फिर भले मिलो, उसके बाद हम बात करते हैं। नेक्स्ट डे जब गया सर के सामने, तो सर ने बोला कि तुम एनडीआरटी करने निकले हो और तो इसका फुल फॉर्म पता नहीं था। बोले सर आपने बताया नहीं था ना। तो हमने बताया ना, तो तुमने पूछा नहीं। बोले सर डर से नहीं पूछा था, आपने सिर्फ बोला था दोनों फोटो के बीच में आपका फोटो आना चाहिए। आप यकीन नहीं मानोगे सर, 15 नवंबर 2015, क्योंकि वो लोग जो भी एमडीआरटी करते थे ना, 31 दिसंबर को दिन उसका, 31 दिसंबर के बाद उनका वहां पर फोटो लगता था, नाम आता। फर्स्ट टाइम मेरे ब्रांच में 15 नवंबर 2015 को मेरा एमडीआरटी के साथ, मेरा फोटो के साथ उस
अतिथि लग गया, उन दोनों के बीच में नहीं, उनसे पहले मेरा फोटो लग गया सर। वाह, और ये ग्रेट। संतोष जी, जैसे आपका फोटो लगा, सबसे पहले आपने शायद आपकी वाइफ को ही बताया रहेगा, आपके परिवार को बताया रहेगा, तभी उनको क्या लगा? क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि आप सुसाइड करने को निकले थे, और बाद में अभी जो आपका एक लाइफ पूरा चेंज हो गया और एमडीआरटी हो गया, इतना बड़ा आपने मतलब मंजिल हासिल किया, तभी उनको क्या लगा? तुरंत वहां से मैंने अपनी मिसेस को बताया, मिसेस काफी खुश हुई, और मैं पापा के पास गया, पापा के गले लगा, मम्मी के पैर छुआ, और वाइफ को ने बताया। वाइफ ने बोला कि मैं आप में कुछ अलग हट करके चीज है, आप में वो जुनून है जो हर काम को पूरा कर सकते हैं। प्लीज अपना इसी चीज को बरकरार रखें, कंटिन्यू रखें, इसको डिसकंटिन्यू होने मत दीजिए। और आपने क्या नाम बताया था? वो आईओ में मतलब पारस जैन, मतलब रियल में पारस जैन सर नहीं। पारस वो पत्थर है जो पत्थर को भी अगर टच कर ले, या लोहे को भी टच कर तो वो सोने का बन जाए, और सोना को छू ले तो कुंदन बन जाए। आप उनका साथ मत छोड़ना, कंटिन्यू उनको, जब तक आप एलआईसी करो, जब तक आप लाइफ रहो, तब तक आप अपने इस गुरु को छोड़ना मत। और रियल में सर, उस दिन से लेकर के आज तक कंटिन्यू भारत सर का अगर टुकड़ा में क्लास हो, संतोष न जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और कंटिन्यू के एजुकेशन में रहने का नतीजा ये हुआ सर कि वो 38 लाख का कर्ज कब पूरा मैंने वापस कर दिया कि पता भी नहीं चला। मेरा एमडीआरटी कैसे हो जाता है ये भी पता नहीं चलता है। हंसते खेलते गाते आराम से इजी वे में मेरा पूरा का पूरा एमडीआरटी क्लियर हो जाता है। और वो भी क्या नहीं, 38 लाख का कर्ज आपका कितना टाइम में पूरा हो गया? और 2 ढाई साल होते होते पूरा हो गया सर। ओके, बढ़िया। और उस बीच में आपके घर में बहुत सारी खुशहाली भी आई होगी, बहुत सारे अवार्ड्स भी आए उसके टाइम पे। होता ना, एक अलग मजा हो जाता है, और क्या ना, और फिर वो टारगेट पूरा करने के लिए ना हम लोग को और एक जुनून आ जाता है। यस। सही बात। दोस्तों, लेकिन उसके लिए संतोष जी, आपकी वाइफ को भी, आप जिसने मतलब मॉरल सपोर्ट दिया आपको, उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो हमारे लाइफ में ना योगदान देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग नजरअंदाज करते हैं। पारस सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली, और आपकी वाइफ के लिए भी जिसने आपको सपोर्ट किया और आपको बाहर लाया। तो शायद आज कहानी और होती, लेकिन बढ़िया, वेरी गुड। या सब लोग आपके लिए, वाइफ के लिए ताली बजा रहे हैं, सी 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 से करके। यस। ओके उनको तलक, सर, हमारा थैंक भाभी जी तलक आपका हमारा ये मैसेज पहुंचा दीजिए प्लीज। यू। जरूर जरूर सर। या आगे बढ़ते हैं जर्नी हम लोग। या अभी तक मैंने आई में यानी कि भारत सर का टोटली 16 बेसिक कर चुका हूँ, और 15 एडवांस कर चुका हूँ। उनकी जो जितना क्लासेस है, वे टू 16 गैलेक्सी। बार बेसिक कोर्स किया आपने? सर, हाँ, एकदम ठूस ठूस के भरा रहेगा सब कंसेप्ट अभी आपके पास। कंप्लीट है सर। और सबसे बड़ा ये है कि सर ने एक ही चीज बताया था, कंटिन्यू एजुकेशन में रहो, और उन्होंने एक ही चीज बोला था कि संतोष जी, याद रखिएगा, दुनिया में हर चीज बिकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बिकने वाला चीज है वो कहानियां। अब कभी भी किसी पार्टी से मिलो तो कहानी जरूर बताना। और यकीन नहीं मानेंगे सर, मेरे पास इस तरह का 2 डायरी है जो कंप्लीट फुल हो चुका है कहानियों से। इतना कहानी मैंने नोट किया है, और मैं किसी भी पार्टी से मिलता हूँ, यकीन नहीं मानेंगे, मैं उसे कहानी जरूर सुनाता हूँ। और कहानी सुनाने का नतीजा ये होता है कि पार्टी को मैंने टेबल टर्म की बताने की आवश्यकता नहीं है, तो उसी बेसिस पे कहानी बताता हूँ, उनके नीड्स के हिसाब से, उनका जैसा बात होता है उसी हिसाब से मैं उनको कहानियां सुनाता हूँ। क्योंकि सर, भारत हमें सर भी ने सुनना है ही सर आपकी कहानी, हमको भी सुनना है, एक दो तीन कहानी सुना जरूर दीजिए। सुनाई है। क्योंकि पहले जब मैं आईओ में नहीं आया था, भारत सर से नहीं मिला था, तो पहले मैं पॉलिसी बेचने जाता था। और जब आईओ में आने के बाद, आईओ भारत सर से मिलने के बाद, मैं पॉलिसी देने जाता हूँ। पहले मैं सम्मेश्वर लाता था 1 लाख का, 300 का फॉर्म में 1 लाख का सम्मेश्वर का पॉलिसी लेके आता था। अभी मिनिमम 1 लाख का प्रीमियम लेके आता हूँ। बहुत बढ़िया। ये सारा चीज हुआ एक कहानी से। मैं, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कहानी सुनाऊं, अरे ताकि प्लीज सभी को उस प्रोसीड। कहानी को। ओके सर, ये बेसिक कोर्स का कहानी है। तो ऑलमोस्ट 400 लोग यहाँ पे आए हैं, अभी 400 लोग आपको सुन रहे हैं, और सभी लोगों ओके का सर, एकदम जबरदस्त रेस्पॉन्स आ रहा है, सब लोग एकदम आतुर है आपको सुनने के लिए। यस प्लीज। जरूर। तो वो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक छोटा सा बच्चा अनाथ था, वो काम की तलाश में जो भटक रहा था, भटकते भटकते एक गुरुजी के आश्रम में पहुंचा। वो गुरुजी के पास जाकर बोला कि गुरुजी, मुझे कुछ काम दे दो,
मैं 2 दिन से खाया भूखा हूँ, मुझे कुछ काम दे दो, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। गुरुजी ने बोला, इतना बड़ा आश्रम है, आप कहीं पर भी रह जाओ। बोला, मुझे काम क्या करना संतोष जी, पड़ेगा? एक बोला, मिनट खाली, एक मिनट खाली आपको रुकाना चाहता हूँ। आप मोबाइल से कनेक्टेड है क्या? हाँ सर। आप मोबाइल से कनेक्टेड है क्या? मोबाइल से ज्वाइन किया आपने? हाँ, मोबाइल से ज्वाइन किया है। सर आपका मोबाइल थोड़ा क्रॉस कर सकते हैं क्या? तो क्या आपको बड़ा व्यू मिलेगा फिर। आपने वर्टिकल है ना अभी, तो थोड़ा सा उसको जरा घुमा देंगे ना तो स्क्रीन बड़ा दिखेगा। सर सभी लोगों की इच्छा है कि आपको एक बड़े पर्दे पे देखना है। हाँ, यस यस, अभी परफेक्ट एकदम। बहुत सर, बढ़िया। थैंक यू। यस यस यस, प्लीज आगे बढ़िए। गुरु जी ने बोला कि इतना बड़ा आश्रम है, कहीं पे रह जाओ, जो तुम्हारा इच्छा करे काम करो, नहीं इच्छा है मत काम करो। इस तरह से बच्चा वहां रहने लगा। देखेंगे जनरली घर में अगर छोटा बच्चा है ना, तो हर काम उसको बोला जाता है। बेटा चश्मा ले आओ, बेटा डायरी ले आओ, बेटा ये कर दो, एक गिलास पानी ला दो। तो बच्चा को जो भी वहां पर गुरु जी के शिष्य थे, तो छोटे बच्चे को कोई भी काम करने करने को बोलता था ना, तो बच्चा काफी धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगा, क्योंकि हर इंसान उसी को कुछ न कुछ बोलता था। अच्छा काम करे तो, खराब काम करे तो उसको सुनना पड़ता था। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा, और बड़ा होते होते वो चिड़चिड़ापन उसको आज धीरे धीरे चल करके वो ईगो में लगने लगा कि हर कोई इंसान, कुछ मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, मुझे ही सुना कर चले जाते हैं। तो मेरा कोई वैल्यू नहीं है क्या, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? एक दिन वो पूरे की तरफ प्लान बनाया कि मुझे ये पूरा का पूरा आश्रम छोड़ के जाना है। उन्होंने ये जस्ट प्रण किया, प्रण करने के बाद वो बाहर निकला, तो उसके गुरु जी के याद आया कि अभी मुझे गुरु जी से आशीर्वाद लेना होगा, उनसे परमिशन लेना होगा, क्योंकि गुरु जी ने मुझे इस आश्रम में रखा था और मुझे इतना बड़ा किया, तो परमिशन लेकर के मैं यहाँ ये आश्रम छोड़ के मैं चला जाना चाहता हूँ। उन्होंने गुरु जी के सामने बैठे, उस समय गुरु जी लीन थे आत्मा तो परमात्मा के बीच में। उनके पास जाकर वो खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके। जब गुरु जी ने नजर खोला तो सामने अपने शिष्य को देखा। उन्होंने बोला, बोलो क्या चाहिए? शिष्य ने कहा, गुरु जी, क्या मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं ये आश्रम छोड़ के जाना चाहता हूँ। मैं अच्छा काम करूँ तो, खराब काम करूँ तो मुझे सुनना पड़ता है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है क्या? मैं ये आश्रम छोड़ के जाना चाहता हूँ। गुरु जी ने बोला, ठीक है, जाओ, चले जाओ। वो शिष्य काफी खुश हुआ। जस्ट वो बाहर निकला ही था, गेट के पास पहुंचने वाला ही था, तब गुरु जी ने बोला, रुको, थोड़ा सा बैक आओ, पीछे आओ। तो पीछे आने के बाद बोला कि जाते जाते मेरा छोटा सा काम कर दो। शिष्य फिर चिड़चिड़ापन पे उसको ईगो में लगने लगा कि गुरु जी, आज के दिन, आज मैं लास्ट आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ, फिर भी मुझे काम आप बोल रहे हो, बस एक छोटा सा काम। बोला, क्या करना होगा बोलिए। गुरु जी ने अपने थैला में हाथ डाला और एक पत्थर निकला, और पत्थर उस बच्चे के हाथ में दिया। बोला, ये पत्थर लो, आज सुबह से शाम तक इसका सिर्फ वैल्यू पता करना, नॉट फॉर सेल, इसे बेचना नहीं है, इसका वैल्यू पता कर लो, और शाम को सारा रिपोर्ट मुझे बताना। उसके बाद तुम जा सकते हो, स्वतंत्र हो। बच्चा क्या करता, वो पत्थर हाथ में मिला। जैसे हम लोगों को एलआईसी में जब ज्वाइनिंग पे कराया जाता है, तो हम लोग को 300, 340 और 360 फॉर्म दे दिया जाता है। कैसे काम करना है थोड़ा मोड़ा सिस्टम बता दिया जाता है, पूरी तरह से नॉलेज भी नहीं होता है, और हमें फील्ड में छोड़ दिया जाता है। ये गलत चीज है। वही बच्चा वहां से निकला, वो पत्थर लेके निकला, वो कहाँ जाए, उसको कुछ पता ही नहीं था दुनियादारी के बारे में। वो जस्ट बाहर निकला, तो सामने गेट के सामने एक मोची था, वुड पॉलिश करने वाला। उसके पास जाकर बोला, भैया भैया, मेरे पास एक पत्थर है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, क्या इसका क्या मूल्य दोगे? वो मोची ने वो पत्थर को लिया और देखा तो पत्थर काफी चमकीला था। बोला, पत्थर मेरा किसी काम का नहीं है, लेकिन पत्थर काफी खूबसूरत है, मैं इसके बदले में आपका जो जूता है ना, उसके 5 दिन पॉलिश कर दूंगा। बोला बस, बोला बस, ओके धन्यवाद। उन्हें बोला, पत्थर को लिया और लेकर जस्ट आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो एक सब्जी वाला के पास जाकर बोलता है, भैया भैया, मेरे पास एक पत्थर है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, क्या आप इसे खरीदोगे? तो वो पत्थर को लिया और देखा, काफी अच्छा लगा, काफी चमकीला था। और जब गांव देहात में जाएंगे ना, तो 25 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम तो बंटवारा नहीं रहेगा ना, तो वो लोग करता क्या है ना, पत्थर रख देता है। बोला, शायद मेरा इसी काम में आ जाए। उन्हें पत्थर को लिया। बोला, हाँ ठीक है, मैं इसे लेने को तैयार हूँ। तो बोला, बल्कि में क्या दोगे? तो बोला कि मैं इसके बदले में मैं आपको 5 किलो आलू दूंगा। बोला बस, बोला बस, बोला ओके धन्यवाद। वो पत्थर को लेकर के जस्ट आगे बढ़ा, एक राशन का दुकान मिला। राशन दुकान पे जाके यही सेम क्वेश्चन किया।
राशन दुकान वाले ने बोला कि मैं इसके बदले में आपको 500 रुपया दूंगा। वो लड़का का दिमाग थोड़ा सा खुला और उसे लगा कि पाला वाला 5 दिन पॉलिश करेगा, 5 किलो आलू दे रहा और ये 500 रुपया दे रहा, बात तो जरूर कुछ है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, उसके जिज्ञासा बढ़ने लगा। वो जस्ट आगे बढ़ा तो सामने एक सोनार का दुकान मिला। सोनार का दुकान पे जाने के बाद सेम सेम क्वेश्चन उनका पास जाकर किया, भैया भाई मेरे पास एक पत्थर है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, इसका क्या प्राइस दोगे? उसने पत्थर को देखा और काफी अच्छा लगा उसको। बोला मैं इसके बदले में आपको 5 लाख रुपया दूंगा। और लड़का का जिज्ञासा और बढ़ने लगा। कोई 5 दिन का वुड पॉलिश बोल रहा है, कोई 5 किलो आलू बोल रहा है, 500 बोल रहा है, 5 लाख रुपया देने को तैयार है, बात जरूर कुछ है। जस्ट आगे बढ़ा तो सामने देखा एक जौहरी का दुकान मिला, जौहरी का शोरूम मिला। शोरूम पे जाकर तो बोला, सेम क्वेश्चन दोहराया। जौहरी ने इस पत्थर को लिया और एक लाल कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर पत्थर को रख दिया। पत्थर को रख करके उसके बड़े बड़े लेंस से उसको चेक किया। चेक करने के बाद उस शिष्य के पैर पकड़ लिए। बोले गुरुजी, इस पूरे सृष्टि को, इस पूरी कायनात को मैं बेच दूं, बेचने के बाद जितना इसका प्राइस आएगा उससे उसका प्राइस इसके प्राइस से कम है। मतलब कहने के बाद ये मोल नहीं, अनमोल है, ये तो कोहिनूर है, इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। तो उस दिन वो कहानी मेरे दिमाग में, मन में अभी भी घर कर ले। अर्थात मेरे पास वही 300 का फॉर्म, 1 लाख का सेमेस्टर से भी भरा सकता है, 1 लाख का प्रीमियम से भरा जा सकता है। मुझे क्या करना है, उस दिन मुझे विजन खुल गया। और उस दिन से आज तक लेकर के शायद ही ऐसा कोई दिन हो, अगर मैं फील्ड में निकला तो मैं कुछ ना कुछ करके आऊंगा, और करके आऊंगा तो मिनिमम प्रीमियम 1 लाख से नीचे का नहीं होगा। एक छोटा सा कहानी मुझे यही सिखाता है कि प्लीज कोई भी, अभी डीओ साहब भी शादी से ऑनलाइन क्लास में होंगे, प्लीज आप अपने स्टूडेंट को प्लीज थोड़ी सी नॉलेज, और बेसिक में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगता है, बेसिक कोर्स जरूर करवाएं। बेसिक कोर्स करवा के, और खासतौर पर पारस सर का, जिन्होंने पारस सर ने इतना चीज बताया, इतना चीज बताया कि अगर बताना बैठूं तो शायद दिन भर 24 घंटा भी कम पड़ जाए। एक छोटा सा कहानी था। दोस्तों रियली और बहुत ये अच्छा इंस्पायरिंग स्टोरी था ये। हमें बोलते हैं ना कि एजेंसी की ताकत हम लोग को मालूम पड़ती है। पहले हम लोग भी मुझे भी याद है, मेरा भी ऐसे ही था, 30,000 रुपये साल का इनकम था, फिर 3 लाख हुआ, फिर 30 लाख हुआ। आज ऑलमोस्ट 3 लाख रुपया हम लोग टीडीएस भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, तो वो खुशी भी होती है। यस। तो अभी अभी ऐसा है ना कि यहाँ पे हमें भी, हमारी लाइफ में भी कंट्रीब्यूशन जो भी हुआ ना, वो बेसिक एडवांस की वजह से, वो बाद में तो सब कोर्सेज करते गए, लेकिन लाइफ हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, जो बेसिक कोर्स है ना, उधर जो आँख खुल जाता है, अपना दिमाग खुल जाता है ना, कि ये प्रोफेशन के अंदर कितना बड़ा काम हम लोग कर सकते हो, विजन मिलता है ना दोस्तों, वो एकदम जबरदस्त है। बराबर है संतोष जी? यस सर, यस सर। यस। कितने लोग यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पास, आज ऑलमोस्ट 430 लोग हैं, उन्होंने बेसिक कोर्स किया है। डाल सकते हैं बेसिक करके प्लीज? इसका बेसिक का जादू या जबरदस्त है। यस, बीसी करके डालो, बीसी तो बेसिक को समझेगा, मुझे बीसी डालो करके। और आपको सबको मैं भी पूछना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने बेसिक कोर्स नहीं किया है, उन्होंने बेसिक करना चाहिए क्या? बेसिक कोर्स करना चाहिए अगर उन्होंने, तो ये यस डालिए। यस, बढ़िया। दोस्तों रियली हमारा जो आईओई का जो बेसिक कोर्स है ना, एकदम पावरफुल कोर्स है। हमें भी बहुत सारा ब्रेक थ्रू मिला इस कोर्स की वजह से। तब तक मैं भी 12 पॉलिसी करता था साल का, मुश्किल से, जैसे आपने बोला ना सर, वैसे हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर भी एक एक पॉलिसी अपने जगह अपने हिस्से का डालते थे कहीं ना कहीं, तो उससे बचाते थे हमारी एजेंसी। लेकिन आज बेसिक कोर्स करने के बाद एक ही महीने के अंदर मैंने भी ऑलमोस्ट 31 पॉलिसीज किया था, और उसके बाद में सिलसिला चालू हो गया, जो कंटिन्यूसली एमडीआरटी कर रहे हैं। लेकिन वो जो हमारा फाउंडेशन होता है, नींव हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो बेसिक कोर्स की वजह से हमारा जो बोलते हैं ना, ग्रोथ आज हुआ। यस सर। उसके बाद में आपने, आप कुछ और बता रहे थे। यस। बेसिक कोर्स का फंडे ही सर बताते हैं कि ये गोल्ड माइंस है। आप इस गोल्ड माइंस में, आप चम्मच से निकालो, बाल्टी से निकालो, आप जितना चाहो इसमें से निकाल सकते हैं। क्योंकि 1 तारीख, प्रत्येक 1 तारीख को LIC ऑफ इंडिया चेक, ब्लैंक चेक लिख करके देती है। एक लिख देती है, एक के पीछे कितना सुन्ना लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक कंटिन्यू सिलसिला चलता रहा। और अभी तक मैंने, अभी तक आई थिंक IUP में करीब 7 से 8 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया होगा, पारस सर के क्लासेस में या तो IUP के पास।
और इसके बदले में मुझे क्या क्या रिटर्न्स मिला। सबसे पहले 34 लाख का कर्ज गया, मैंने क्लियर कर दिया चुटकी बजाते हुए। दूसरा चीज हुआ सर कि मैं 7 कट्ठा जमीन की खरीदा, वो भी जिसका प्राइस 2.5 लाख रुपया पर कट्ठा के हिसाब से है। प्लस आसनसोल में हमने 2 BHK का एक घर भी लिया। और अभी जस्ट मैं दुर्गापुर में अपना बंगलो 75 लाख का मैंने बुक भी करवा चुका हूँ। ये वाह मेरा ग्रेट। अचीवमेंट रहा। सर आपके घर और बंगले के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जो आदमी 35 लाख के कर्जे में डूबा था, आज इतना बड़ा मतलब फ्लैट भी लिया, बंगला लिया, रियली सैल्यूट। और ये दोस्तों पूरा श्रेय आता है हमारे LIC के लिए। तो LIC के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। यस। और उससे भी ज्यादा चाहता है श्रेय सर पारस सर को। क्योंकि पारस सर ना होते, इस तरह के सिस्टम नहीं बताए होते, तो शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पे आता नहीं और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे बोलने का मौका नहीं मिला होता सर। इसलिए आपको सबसे नम्र आग्रह है कि प्लीज एक बार पारस सर के लिए जोरदार ताली जरूर बजाएं। यस। दोस्तों बेसिक कोर्स ये ऐसा कोर्स है ना तो संतोष भाई, मैंने मेरे लाइफ में आज ऑलमोस्ट मुझे 25 साल हो गया IOI से जुड़े हुए। संतोष जी बोलना चाहता हूँ कि वहां पे ना ऐसे लोग आए। एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मंगलसूत्र बेचा, एक व्यक्ति ऐसा था जो सब्जी बेचता था, एक वैसा व्यक्ति था जो ATM में काम करता था, आज उसके पास BMW मर्सिडीज है। ऐसे मतलब लोगों को ना मतलब तराशा है ये IOI ने, जो कुछ भी नहीं था उनके फील्ड में, आम आदमी थे, एकदम आम आदमी थे, मतलब कोई परिचय ही नहीं था उनका समाज में। लेकिन आज उनके पास खुद का घर, जैसे आपके पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, बहुत अच्छे चालीसन गाड़ी है, अच्छे अच्छे वर्ल्ड टूर्स करके आए आज वो लोग। दोस्तों ये सब जो कंट्रीब्यूशन जाता है ना IOI के लिए जाता है। आज अगर मैं भी अगर समझो बोलूँ कि आज जितने पार्टिसिपेंट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं जब भी ज्वाइन किया मैंने बेसिक को, तभी बहुत सारे लोग आए थे और मेरे साथ में बहुत सारे लीडर्स है, परफॉर्मर्स है, सभी लोगों का अगर योगदान देखेंगे ना तो आज हेड्स ऑफ टू IOI। हम लोग बोलते हैं ना, बयान ही नहीं कर सकते वर्ड्स उसके लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए। यस। आगे बढ़ते हैं। और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा और चलते चलते अब नतीजा ये है कि सर पॉलिसी कैसे बिक जाती है ये समझ में नहीं आता है, और कैसे मैं दे देता हूँ ये समझ नहीं आता है। गलती से अगर कोई पार्टी ने कॉल किया, क्या संतोष जी आपने ये पॉलिसी दिया था ना, ये कौन सा टेबल और टर्म है, तब हमको समझ में आता है कोई न कोई एजेंट उनके घर में गया है और उनको ये बताया। क्योंकि मैं कोई भी पॉलिसी देता हूँ पार्टी को तो उसके नीड्स के ऊपर देता हूँ। क्योंकि सर ने पारस सर का एक ही चीज कहना था, 80% अपने कान को खुले रखो, 80% इस तरह से रखना, उनके 80% को सुनना, 20% ही बोलना, 20% में 10% बोलना और 10% एक्टिविटी दिखलाना। कुछ अलग हट के करो, क्योंकि कुछ अलग हट के करोगे तब तुम्हारा दुनिया में नाम होगा, वरना भीड़ में चलोगे तुम्हारा पहचान भूल जाओगे, अपना पहचान ही भूल जाओगे। इसीलिए अलग हट के काम करो। मेरा फाइलिंग करने का भी तरीका पारस सर ने ही सिखाया, किस तरह से फाइलिंग करना है, किस तरह से आदमी को बात करना है। और ऐसे एक छोटा सा एक और स्टोरी है कि जो मैं हंसते खेलते बातों बात में मैं एक पॉलिसी सेल कर गया, वो भी सिंगल प्रीमियम। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बताऊं। प्लीज प्लीज सर, आज आपको पूरा परमिशन है। आज ओके सर, आपका दिन है थैंक आज। यू। उसके बाद में ओके हम सर। लोग ना दो तीन सेल्स आइडिया सुनना चाहते हैं कि आप तो मास्टर है कंसेप्ट में। प्लीज आप अभी क्योंकि ऑलरेडी 7:40 हो गए, तो हमें कुछ आपके पास से ऐसे कुछ सेल्स आइडिया दे रहा है, जो आपने अच्छे अच्छे प्रयोग्स किए मैंने सुना है पारस सर के पास से, कुछ सेल्स आइडिया बताइए आप प्लीज। जरूर सर। और मैं, कहते हैं ना कि सर दरवाजे के सामने तो कुत्ता भी शेर होता है, तो कहा जाता है। लेकिन असल शेर वो होता है जो दूसरे के इलाके में जा करके वहां से बिजनेस करके ले आए, यानी उस वहां से शिकार करके ले आए। यकीन नहीं मानोगे सर, मेरे घर से जस्ट मैं अभी रहता हूँ झारखंड और वेस्ट बंगाल को बॉर्डर पे रहता हूँ। मेरे जस्ट 2 किलोमीटर बाद ही वेस्ट बंगाल चालू हो जाता है। ठीक है सर। और यहाँ से मेरा मेन टाउन, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, छोटा सा गांव है। और यहाँ से मेन टाउन जो हमारा आसनसोल पड़ता है, वो आसनसोल करीब करीब 25 से 30 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है। सर मेरा मैक्सिमम पॉलिसी आसनसोल से आता है। मैक्सिमम पॉलिसी रानीगंज से आता है, जो रानीगंज यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। और उससे भी ज्यादा दूर दुर्गापुर जो 80 किलोमीटर है, वहां से भी मैं पॉलिसी लेके आता हूँ बिल्कुल अननोन पर्सन से। और पारस ने पैसा ऐसा क्या जादू कर दिया कि एडवांस कोर्स में एक है तो 32 से 34 प्रोजेक्ट है, बट उसमें एक ही प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगा, वो भी है कोल्ड का। और कोल्ड का ऐसा उन्होंने बताया, ऐसा ना जादू चलाया उन्होंने, मंत्र मारा कि आज का डेट में सबसे ज्यादा मेरा पॉलिसी दुर्गापुर आसनसोल और रानीगंज से आता है, जो कि मेरे घर से 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर है, उससे भी ज्यादा।
अगर चाहिए तो कलकत्ता हमारे घर से करीब करीब 250 किलोमीटर दूर है। वहां पर मेरे पास अभी तक एटलीस्ट 70+ पॉलिसी होल्डर हैं और मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख से ऊपर का है। उससे नीचे की कोई भी पॉलिसी मेरा वहां नहीं है सर। हाईएस्ट पॉलिसी वहां पर मैंने किया है 7.5 लाख रुपए ईयरली का, ये कंटिन्यू, और भी कोल्ड से। ऐसा कुछ भी नहीं, वो मेरे जान पहचान का हो, रिलेटिव का हो, किसी के थ्रू गया हो, कुछ नहीं सर। मॉर्निंग होता है, सुबह मॉर्निंग होता है और संतोष जी, सबसे पहला ये मेरा प्रोजेक्ट आपको कहाँ से मिला कोल्ड कैनवसिंग का? ये सर पारसत का एडवांस कोर्सेस। ओके। यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ पे है कि उनको लग रहा है कि अगर संतोष जी कर सकते हैं बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स करने के बाद इतना ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, 35 लाख का लोन क्लियर कर सकते हैं, खुद का फ्लैट ले सकते हैं, खुद का बंगलो ले सकते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं। टाइप करिए मी करके। यस। अभी कितने लोग यहाँ पे है जिन्होंने बेसिक कोर्स नहीं किया है और वो करना चाहते हैं? उनको उनको भी है ना, मतलब यही इसमें आना है, ग्रुप में आना है। दोस्तों, अगर आप बोलते हैं ना कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो आपको सक्सेसफुल लोगों के साथ में उठना बैठना पड़ेगा। और आपको बोलते हैं ना, लर्निंग करोगे तो अर्निंग अच्छा होगा। यस। कितने लोग सही यहाँ पे बात। हैं जिनको बेसिक कोर्स करना है और जिन्होंने नहीं किया है, जिनको बेसिक कोर्स करना है और इन्हीं की तरह आगे बढ़ना है, संतोष जी की तरह आगे बढ़ना है? यार, आपका नाम और नंबर इधर डालिए प्लीज। जिसको भी बेसिक करना है ना, उनको डालिए। जिसने बेसिक कोर्स नहीं किया, जिसने बेसिक कोर्स किया उनको उनके फायदे मालूम है। जिसको बेसिक कोर्स करना है ना, उनका नाम और फोन नंबर डालिए प्लीज। यस। बहुत सारे लोगों का आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे राकेश करके है। राकेश जी अपना नंबर डालेंगे। उनके साथ में आप ये सेशन खत्म होने के बाद आप उनसे कनेक्ट कर लीजिए, और जो भी डेट्स अवेलेबल रहेगा आपके सिटी के अंदर, आप उसके उसके लिए ज्वाइन हो जाइए। दूसरा एक बोलना चाहता हूँ कि सर, दोस्तों, और एक बोलते हैं ना कि आज हम लोगों ने बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, उसके बाद में एक कोर्स ऐसा भी होना चाहिए अपने पास जहाँ पे हमारे पास जो लोग काम करते हैं उनको भी हम लोग को ट्रेनिंग देना है। राकेश जी ने अपना नंबर डाला है यहाँ पे। कोलकाता से जो लोग हैं, कोलकाता का ऑफिस का नंबर भी डाला है यहाँ पे। जितने लोगों को करना है, प्लीज प्लीज फटाफट डालिए, क्योंकि हमारे हमारे पास आज टाइम शॉर्ट है और हमें बहुत कुछ कंसेप्ट लेना है। ये शंकर महातो, सपना। यस। यस। थैंक यू जितेन जी। दोस्तों, क्योंकि ये मैसेज है ना सब तक जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ सक्सेसफुल हो गए, आज बाकी लोग को भी सक्सेसफुल बनना है, उनके लाइन में आना है। आप लोग को भी, अगर हम लोग चाहते हैं, जैसे दीपक भाई का एक सपना है इस साल का कि हर एक एडवाइजर का 1 करोड़ का इनकम होना चाहिए। यस, सही एक बात। करोड़ का इनकम अगर हो गया तो कितना धमाल आएगा ना। नोट डाउन सही कीजिए, बात राकेश जी का नंबर है यहाँ पे, आप नोट डाउन कीजिए, तो हम लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट है आज। संतोष जी ने पूरा लिख के रखा है, बुक ही लिख के रखा है, बहुत सारे स्टोरीज है उनके पास। यस। प्लीज संतोष जी आगे बढ़िए। सर। रिसेंट आपको 4 दिन पहले एक छोटा सा घटना घटा। एक पार्टी के पास मैं गया और 2-3 दिन फॉलोअप किया उनको। फॉलोअप करने के बाद उनसे बस इतना ही बात किया कि सर, वो जब भी आते थे वैसे बताते थे, संतोष जी आप मेरे पीछे आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, आप मेरे पीछे मत आओ, मैं पॉलिसी लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत इनफ पॉलिसी पॉलिसी नहीं चाहिए। तो मैंने एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार पर जब गया तो बोला सर, छोटा सा एक बात बोलना था। बोले बोलिए। बोले सर, कुछ पाने के लिए तो जस्ट उन्होंने बताया खोना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। बोले नहीं सर, फिर से सुनिए सर ध्यान से। कुछ पाने के लिए फिर उन्होंने बोला अरे खोना पड़ता है, ये तो है सिस्टम। बोले नहीं सर, कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है सर। आज आम आम बोओगे तो आम ही मिलेगा। धान अरे चावल बोओगे यानी धान लगाओगे। सही बोला आपने, कुछ कभी सुना पाने था? के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ बोना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। आज बोएंगे तो उसका नतीजा आएगा। कहीं कभी हम लोग सोचते हैं ना कि ये मैं करूंगा तो मेरा जेब में से उतना पैसे जाएगा, लेकिन आज बोएंगे और हम लोग खुद के ऊपर, तो कल बहुत कुछ मिलेगा। कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। ना तो पड़ेगा। जिनको यस। जिनको MBA सीओटी टीओटी करना है तो प्लीज सबसे पहला बेसिक करें, फिर एडवांस करें। और जो जो आयु के क्लास में जैसे जैसे बताए ना प्लीज करें। करने से फायदा क्या होता है आपके सामने में। यस। लाइव एग्जाम्पल तो मैं हूँ। उसके बाद कौन है एग्जाम्पल में आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं, बट मैं तो हूँ। तो मैं पार्टी को इतना ही बोला, सर कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। बोले बोना पड़ता है कैसे? बोले मैं आपके पास कंटिन्यू जो आ रहा ना, 4 से 5 दिन जो आया ना,
तो मैं अपने आप को आपके पास समय तो बो रहा हूँ, आज नहीं कल, परसों, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद आप पॉलिसी जरूर लोगे। इतना छोटा बात बोला और उन्होंने मुझे दंड किया और 30 लाख का जीवन उमंग सब मिश्रण का मेरा दंड हो गया सर। वेरी जिसका गुड। प्रीमियम आया 1,62,300 कुछ रुपया सर आया, मेरा डन हो गया सर वो। इतना छोटा बात, कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। इसी तरह से या मैं एक दिन एक पार्टी का नाम मिस्टेक था, उसका बॉन्ड पेपर पे, और आधार में कुछ था और बॉन्ड पे कुछ और था, तो उसके लिए एफिडेविट कराना होता है। तो मेरे घर से दूर काफी करीब करीब 25 किलोमीटर दूर पे कोर्ट है, आसनसोल कोर्ट। मैं कोर्ट में गया और नोटरी को बोला कि भाई एक मुझे एफिडेविट करना है। बोला भैया हो जाएगा। बोले कितना लोगे? बोला भैया 200। बोला देख लो आगे पीछे कुछ करना है क्या? बोला नहीं भैया 200। बोला ठीक है चलो डन। वो टाइपिंग फाइपिंग करने लगा, करते करते मैं उसी का सामने बैठा था और बैठे बैठे ऐसे बात की है, क्योंकि आदत तो है, पारसन ऐसा चीज यहाँ डाल दिया ना कि बिना बोले रहा नहीं जाएगा। बोले दादा क्या करते हो आप? बोले टाइपिंग। मैं कितनी देर से कर रहे हो? बोला करीब 25 साल से कर रहा हूँ। बोले अच्छा अच्छा, वाह काफी एक्सपीरियंस है ना, बात भी कर रहे हो और आपका हाथ भी चल रहा है, कल कंटिन्यू चल रहा है, अपना एग्जैक्ट हो रहा है ना। वाह मानना पड़ेगा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा ये कब तक करोगे? बोले कब तक करोगे मतलब? बोले ये जो है ना ये हाथ अपने 25 साल से कर रहा है, ये वाला कब तक करोगे? बोले जब तक मैं रहूंगा। बोले नहीं सर, जब तक आप लाइफ में, जब तक आप स्वस्थ रहोगे तब तक करोगे। सर ऐसे करने से गवर्नमेंट का ना, यहाँ पर भी तो गवर्नमेंट का स्टैंप मारा रहता है ना, लेबल रहता है, वो अशोक का स्तंभ यहाँ भी रहता है, देखिए कोर्ट कोर्ट का जो दैनिक पेपर उस पर भी गवर्नमेंट का स्टाम्प लगा हुआ है। बट तो गवर्नमेंट के आप काम कर रहे हो, इसका मतलब आपको आफ्टर 60 आपके अकाउंट में 1 तारीख को तो पेंशन तो आएगा। बोले पेंशन क्यों आएगा? बोले यस सर, पेंशन क्यों नहीं आएगा? बोले मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ इसलिए मुझे पेंशन नहीं आएगा। बोले गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ इसलिए पेंशन नहीं आएगा, इसके लिए आपने बैंक से पूछा, एलआईसी से पूछा कि पेंशन मुझे चाहिए? सर मैं आपको चाहो तो मैं पेंशन दिलवा सकता हूँ। बोला कैसे? बोले कुछ नहीं सर, एक टाइपिंग का एक नोटरी का यानी कि एफिडेविट को कितना लेते हो? तो मिनिमम 200 रुपया। क्या 2 एफिडेविट मुझे दे सकते हो? और एक दिन का 2 एफिडेविट का पैसा मुझे दे सकते हो? बोला हाँ ये तो ईजी है, मैं दे सकता हूँ। बोलो तो मैं अगर आप देते हो तो मैं आपको लाइफ टाइम 100 ईयर्स तक 20,000 रुपये कंटिन्यू लाइफ टाइम तक दूंगा। कल का दिन में अगर आप पेंशन लेते लेते वो भी रिस्क कवरेज के साथ, टैक्स फ्री के साथ मैं आपको दूंगा। जब मैं बोल रहा था ना, यकीन नहीं करेंगे, आपका हाथ रुक गया, इस तरह से स्टॉप होकर बात को गौर से सुन रहा है जैसे मैं कोई प्रवचन दे रहा हूँ। और फिर ध्यान से सुनते समय बोला कि करना क्या होगा? मतलब कुछ नहीं, डेली का 2 एफिडेविट का कॉस्ट मुझे आपको देना है, आप डेली लेने आओगे। बोले डेली नहीं लेना आऊंगा, अभी आप एफिडेविट कर करके नोटरी करके मुझको दोगे तो मैं तो आपको कैश दूंगा नहीं। आपको बोलूंगा सर आपका बारकोड दो, बारकोड लूंगा, बारकोड पे स्कैन करके पैसा दे दूंगा, आपके अकाउंट पे गया ना। आप अकाउंट पे रखना, एवरी मंथ आपके अकाउंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा काट लेगी, वो भी बैंक काटेगी और काट कर वो पेंशन फंड में डाल देगी। जितना आप दोगे हर एक महीना उतना ही गवर्नमेंट भी देगी आपको। और इस तरह से कर करके एक फंड जनरेट होगा। जब आप रिटायर करोगे आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, या तो पूरा पैसा लेके चले जाओ, एटलीस्ट करीब करीब आपका आएगा 50 लाख रुपीज, आप लेके चले जाओ, टाटा बाय बाय कर लो, या तो फिर लाइफ टाइम तक मैं आपको पेंशन 20,000 रुपये दूंगा। साथ ही साथ पेंशन लेते लेते 70 या 80 में कभी तो टाटा बाय बाय करोगे, क्योंकि ऊपर से जो नीचे है उसको जाना तो पड़ता है। बोला हाँ। अगर तुम गए ना, यकीन नहीं करोगे, आपकी मिसेस को यही पेंशन 30,000 रुपया हो जाएगा। आपको दे रहा था 20,000, बट उनको होगा 30,000 रुपया। कल का दिन वो भी नहीं रही तो बच्चे को आपका फंड वैल्यू जितना है, जमा धन प्लस उस पर इंटरेस्ट यानी ब्याज जोड़ करके एटलीस्ट 50 से 80 लाख रुपया आपके बच्चे को मिल जाएगा, जो आपने सेविंग्स किया। तुरंत रेडी हो गया, यकीन नहीं करेगा, मेरा फॉर्म निकाला, बात किया, कभी उस आदमी से नहीं मिला था, फर्स्ट कॉल में ही मेरा प्रपोजल क्लियर हो गया, 400 रुपये डेली का। वाह। बोला कि ये चीज आपको अच्छा लगा? बोला हाँ अच्छा लगा। बोले अच्छा बताइए, इस कोर्ट में सबसे अ, महंगा वकील या सबसे पावरफुल वकील या को नामी वकील कौन सा है? तो उन्हें 5 का नाम दिया। मैंने तुरंत डायरी निकाला, 5 का नाम नोट कर लिया। नोट करने के बाद उनसे बोला कि क्या इनका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? बोला नहीं कांटेक्ट नंबर मैं दूंगा नहीं, बट ये कहाँ रहते हैं वो बता सकता हूँ, सबका एड्रेस बता सकता हूँ। बोले ओके, सबका एड्रेस लिया। और एक तो मेरा घर से करके 10 किलोमीटर दूर पे ही
था वो वकील, काफी नामी वकील था वो। उनका एड्रेस लिया और नेक्स्ट डे आई थिंक वो फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन शायद कोर्ट बंद था किसी कारणवश। आई थिंक पता नहीं किस कारण से बंद था, बट वेस्ट बंगाल का कोर्ट टोटली कोर्ट बंद था। तो मैं एक दिन पहले उनके फ्राइडे के दिन जस्ट आया और फील्ड फील्ड सर्वे के हिसाब से उनके इलाका में चला गया। इलाका में जाने के बाद आजू बाजू से पूछा कि सर का घर कहाँ है, तो बोला कि घर तो सामने ही है, नीचे दुकान ऊपर मकान, मतलब नीचे उनका ऑफिस है और ऊपर उनका रहने का घर है। तो बाजू में तो है, चले जाओ। क्यों अब जा रहे हो? तो मैं हर जगह जाता हूँ तो अपना टैग लगा के जाता हूँ। अच्छा, LIC के लिए जा रहे हो? फायदा नहीं है। वो आदमी बड़ा कंजूस है और बड़ा खड़ूस आदमी है। वो किसी का सुनता नहीं है, लेकिन हाँ दिल का बहुत अच्छा है। मैं 2 3 4 से बातें किया, सब ने ऐसा ही बोला। बोला कि कोई बात नहीं। जब मैं उनके पास पहुंचा तो कॉलिंग बेल बजाया, तो सामने से निकली उनका असिस्टेंट निकला। वहां बोलिए। बोले सर, सर हैं क्या गुराई सर? बोला गुराई सर क्यों, आपने टाइम लिया था क्या मुझसे मिलने का? बोले टाइम तो नहीं लिया। बोले तो सॉरी, बोले मिलेंगे नहीं आपको। मैंने अपना पर्स से कार्ड निकाला। काम है कुछ के सिलसिले में मैंने वहां पर एक झूठ का चीज बोला जो कि बोलना नहीं चाहिए था। बोला कि मुझे वाइफ से बनता नहीं है, काफी झगड़ा होता है, मुझे इसके साथ डिवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए, इसके लिए मैं सर से मिलना चाहता हूँ। कोई ना कोई तो बहाना चाहिए बात करने के लिए। वो कार्ड लेकर अंदर गए। अंदर से रिप्लाई आया कि उनको भेजो। जब मैं उनके पास गया, आप यकीन नहीं मानोगे, वो ऐसे ही बैठे हुए थे, पूरे ड्रेस कोड में बैठे हुए थे, और रियल में उनका ऑफिस काफी शानदार, बहुत ही अच्छा। और चारों तरफ से अलमीरा था, अलमीरा में मोटा मोटा किताब लगा हुआ था पूरा कंटिन्यू, और फाइल तो कहना नहीं था, इतना ज्यादा उनके पास फाइल था। शायद किस चीज का फाइल था पता नहीं, कंटिन्यू रखा हुआ था। जब वो उनके पास गया, बोले सर नमस्कार, मैं संतोष कुमार LIC ऑफ इंडिया से। उन्होंने देखा ऐसे करके, बोला आप कैसे आए? और हाँ, जिसे मैंने पूछा था ना एक दुकानदार से, बोला कि वो कट टू कट बात करना पसंद करते हैं, जितना बात हो उतना ही कीजिए, ज्यादा बात कीजिएगा तो आपको भगा सुनेगा नहीं वो आपका। बोले ओके, क्योंकि बड़ा खड़ूस इंसान है। हम लोग को कोई बात नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही पूछा ना आप कैसे आए, बोले सर दरवाजा से मैंने आया, ऊपर से नीचे देखा। बोले तो? बोले सर आपसे मैं इधर से क्रॉस कर रहा था, मुझे हार्दिक इच्छा हुआ कि जो बड़े बड़े लोगों से मिलना जरूर चाहता हूँ, मेरा अंदर से इच्छा हुआ कि इसे एक बार गोराई सर से मिलूं, इसलिए मैं सर आपसे मिलने चला आया। बोले मिल लिए? बोले हाँ, फिर जा सकते हैं। बोलो ओके सर, बट मैं कुछ बोलना था नहीं, LIC का बात नहीं, एकदम नहीं। मैं LIC की बात सुनना नहीं चाहता, मेरे पास बहुत सारा LIC, बहुत LIC है। बोले वाह, वेरी नाइस सर, थैंक यू। मैंने सोचा बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने कम से कम LIC के साथ तो जुड़ा है। आई थिंक आपका जो स्टेटस देख कर कैसा लगता है, आपकी जो नाम है ना, इसके हिसाब से लगता है। आई थिंक आपके 10 लाख का प्रीमियम जाता होगा महीने का। अरे क्या बात करते हैं संतोष! अब वो उनके स्माइल आया, स्माइल करके बोले थे क्या बात करता संतोष जी, 10 करोड़, 10 लाख रुपया महीने का में तो बहुत ज्यादा। अरे नहीं, उतना नहीं है, बट है थोड़ा बहुत। बोले सर आपने उस पॉलिसी की KYC करवाया क्या? बोला KYC? LIC का भी KYC होता है? यस सर। अगर आपका किसी न किसी बैंक में अकाउंट होगा, आपने 6 महीना साल भर तक उसका ट्रांजेक्शन नहीं किया होगा, लेन देन नहीं किया होगा, तो खाता को फ्रीज कर दिया जाता है, उसमें KYC मांगता है। सर LIC ने भी KYC मांग रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर अगर आप देते हो सकता है पहले से पहले आपका कहीं और दूसरा जगह एड्रेस हो, एड्रेस चेंज करवा लीजिए। कंटिन्यू अगर रखेंगे तो आपका मोबाइल पर सब चीज दिखेगा, मैसेज आएगा, कितना वैल्यू बना, कितना मैच्योरिटी आएगा, क्या का आएगा, सारा चीज बताते रहेगा वहां पर। तो हमको तो वही बताया नहीं। बोला हाँ सर आपका एजेंट तो बताना चाहिए। बोला नहीं, मेरे पास कोई एजेंट नहीं आया। बोलो कि सर ठीक है सर, निकलता हूँ मैं सर, फिलहाल मेरा कार्ड है आपको तो दे ही दिया, निकलता हूँ। आप यकीन नहीं कर, बोले ठीक है ओके। इतना ही बोला था, जस्ट उसका मोबाइल में एक रिंगटोन बजा, जस्ट उसका मोबाइल बजा। जस्ट मैंने घुमा, सर मोबाइल बज रहा आपका। बोला हाँ मेरे को पता है, मेरा मोबाइल मेरे का सामने ही तो बजेगा। बोले नहीं सर, उस पर जो रिंगटोन जो बज रहा स्पेशली आपके लिए बनाया गया। बोला क्या बात करते हो? बोले सुन तो लीजिए सर। उसमें था, न जाने किस मोड़ पे नारायण मिल जाएंगे, गाना है ना सर, भजन है, काफी सुंदर भजन है। न जाने किस मोड़ पे नारायण मिल जाएंगे। बोले सर स्पेशली ये भजन आपके लिए बना है। उन्हें सुना, और सुनने के बाद बोला कि संतोष जी आज आप नारायण हो, इसका मतलब आपने जो बोला। बोला नहीं सर, मैं उस नारायण का भेजा हुआ दूध का दूत हूँ। बोला आपका बात भी गजब गजब का, आप कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, आपका बात सुनने में बहुत अच्छा लगा। आइए आइए बैठिए बैठिए।
इतना देर जितना बात हुआ ना सर, यकीन नहीं मानेंगे, 10 मिनट तक जो भी बात हुआ ना, खड़े खड़े बात हुई। उन्हें बैठाया, बिठाने के बाद बोला क्या लेंगे, चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे? बोला सर एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे। ऐसे ऐसे फिर डिस्कस होने लगा, बातचीत करने लगा। बोले आपको नहीं बोला कि मैं दूध का दूध हूँ, वो कैसे? हम बोले सर 2 तरह के दूध होते हैं सर, एक यमराज का दूध, वो आएगा, अगर हाथ पकड़ा ना आप उसको एक्सक्यूज भी बोल नहीं सकते हो, मुझे 1 सेकंड का समय दो, 1 मिनट का समय दो, मैं अपनी मिसेस को आई लव यू बोल दूं, बच्ची को मैं किसी कर दूं, और बोलूं मेरी मिसेस को अपने बच्चे को संभालो, मैं चला अपना बाय बाय। इतना भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा, हाथ पकड़ लेगा, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन एक कंपनी का दूत, मैं LIC का एक दूत हूँ, क्योंकि एजेंट को दूत ही बोला जाता है सर। मैं आपके पास आया हूँ, हमको आप बोल सकते हैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बरसों बोल सकते हैं, हमको भगा सकते हैं। तो बोला कि हाँ बात तो सही आपने बोला। तो कुछ बोला नहीं। बोले मालूम है सर, जब मैं आपके पास आ रहा था ना, 2-3 लोगों से मिला, आपके बारे में पूछा, मालूम क्या बोला उन्होंने? तो बोला क्या बोला? बोले सर बुरा नहीं मानेंगे तब मैं बताऊंगा। बोला नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप जो भी बोल रहे हो बहुत अच्छा बोल रहे हो, और हमको काफी अच्छा लग रहा है। तो बोला कि सर जब आ रहा था ना, तो 1-2-3 दुकानदार से भी पूछा, मैंने बातें किया, नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने बोला कि वो आदमी के पास जा रहे हो, फायदा नहीं होगा, वो आदमी बड़ा खड़ूस है, वो किसी का सुनता नहीं है, और कोई भी ऐसे एजेंट के पास जाता नहीं डर से, खड़ूस इंसान है। लेकिन हाँ, एक इंसान ने बोला वो दिल का बहुत धनी इंसान है, बहुत अच्छे है। लेकिन नहीं मानेगा सर, इतना कहने के बाद वो काफी जोर से हंसे। बोले आप तो मेरे ही सामने अब मेरा बुराई भी कर रहे हैं, और अच्छा भी बोल रहे हैं मेरे तारीफ भी बारे में। कर रहे हैं। हाँ। अच्छा भी कर रहे हैं। तो पर अभी वो ये जिगर तारीफ होना माना, चाहिए, वो जिगर आपके अंदर है। और काफी खुश हुआ, उन्होंने खुश हो तो बोला कि कुछ मेरे पास पॉलिसी है, इसको आप देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है। जो इंसान LIC की बात नहीं सुनना चाह रहा था, अपने दराज खोला, उसमें से फाइल निकाला, उनके पास 5 पॉलिसियां थी। मैंने तुरंत अपना, मेरा आदत है डायरी पे लिखने का, तुरंत मैंने डायरी निकाला और सारा पॉलिसी नंबर नाम के साथ मैंने नोट कर लिया। और नोट करके बोला सर मैं इसका डिटेल्स आपको एक दिन के बाद दूं तो चलेगा, मैं पूरा फाइलिंग करके आपको दे दूं। LIC मत करना सर, LIC कभी नहीं करना चाहिए, आपका नीड्स लगे तो बुलाना, वरना कोई जरूरत नहीं है सर। बोले ओके। तो मैं लिया, वो सब चीज नोट कर रहे थे, क्या नोट किया हमको पता नहीं, मैं बट डायरी में नोट कर लिया। बोले ठीक सर मैं मिलता हूँ। सर कल मिलूँ तो मॉर्निंग में मिलूँ कि शाम में? सर तो शनिवार है, कोर्ट तो बंद रहेगा। बोला हाँ कोर्ट तो बंद है, एक काम करो सुन लीजिए, आप सुबह सुबह आ जाना। हम बोले सर ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा सर। जस्ट निकलने वाला है तब बोला संतोष जी सुनिए ना, कुछ सिंगल प्रीमियम है क्या, वन टाइम एक ही बार देने का, दोबारा वो बार बार देने का लफड़ा कौन रखता है? बोले हाँ है ना सर। बोले क्या सर? मतलब आपके जैसे बड़े इंसान के लिए सर, क्या सर वो ये वो कि सर सूरज को टॉर्च दिखाना सर। फिर भी बता दूं मैं सर आपको, वन टेन यानी 1-10 दीजिए, और 60,000 रुपया पर मंथ, लाइफ टाइम 100 ईयर टैक्स फ्री दीजिए सर। बोले क्या क्या फिर बताइए? बोले 1,10,00,000 दीजिए, लाइफ टाइम तक मैं पेंशन दूंगा, पेंशन के रूप में एन्युटी जो होता है पेंशन दूंगा, लाइफ टाइम पेंशन बोल करके दूंगा, लाइफ टाइम 100 ईयर्स तक दूंगा, भी टैक्स फ्री दूंगा सर, मैक्सिमम टैक्स फ्री रहेगा सर। बोले 1,10,00,000? बोला हाँ 1,10,00,000। छोटा नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा है। बोले सर आपके लिए क्या छोटा क्या बड़ा सर, हमको तो समझ में नहीं आता है। हमने कोर्ट में भी आपका नाम सुना था, जिसने बोला बुराई सर बुराई सर बुराई सर, आपके इलाके में आया उन्हें बुराई सर बुराई। और सर छोटा कितना बोलूं, चलिए सर 55 दीजिए और 30 लाख रुपए दीजिए, 30,000 रुपए दीजिए पर मंथ। बोले ओके ठीक है कल आइए। कल मैं नेक्स्ट डे पूरा का पूरा फाइलिंग बनाया, पूरा स्टेटस निकाला, निकाल कर पूरा बना दिया फाइलिंग कंप्लीट करके। जब उसके घर पे गया, वो वेट ही कर रहे थे, जैसे कॉलिंग बेल बजाया, आदमी उनका आया, आदमी बोला कि सर आपका वेट करते हैं, चलिए। अंदर लेके गया, बैठा, उन्हें दराज खोला, चेक निकाला, संतोष जी लीजिए चेक। एग्जैक्ट 55 लाख का चेक मुझे हाथ में थमा दिया। बोले सर अभी तो मैं आपको प्रपोजल दिया ही नहीं, आपका फाइल दिया ही नहीं, आप दे दिए। बोले आप कल ही पढ़ लिया। बोले कल पढ़ लिया था? बोले आपने एक चीज बहुत अच्छा हमको हैबिट लगा, जो बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं बस। बोले सर आप भी तो सब कट टू कट बात करना पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपके साथ ऐसा बात कर रहा था। दूसरी चीज, आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ बताया ना, मैं उसी दिन पूरा पूरा जितना आपने क्या बोलते हैं प्लान ना क्या टेबल, हमने सब पढ़ लिया। बताइए क्या स्थिति है? तो बोले सर 1 मिनट सर रुकिए। उनकी पूरा पूरा फाइल निकाला, उसमें से 3 जीवन सरल था, तीनों लैप्स, 2 पॉलिसी इन्फोर्स था। बोले सर आपने पॉलिसी तो लिया बहुत ही शानदार, और रियल में आपको पॉलिसी की जरूरत भी नहीं है, टोटली सम एश्योर्ड मिला करके करीब करीब 12 लाख रुपया का है।
तो इनफ है ना दीदी के लिए। तो दीदी कौन? और सर मैं कोई भी पॉलिसी जब करता हूँ ना तो उसे रिलेशनशिप जरूर जोड़ता हूँ। रिलेशनशिप क्या होता है? उनकी मिसेज को मैं बातों बातों में दीदी ही बोल देता हूँ, भाभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि भाभी बोलने से एक पर्दा आ जाता है। आंटी बोलूंगा तो गुस्सा करेंगी, मुझे उम्रदार समझ लिया। तो इसलिए बेटर है कि जहां रिश्ता समझ में ना आए, हाथ जोड़ से दीदी ही बोल। मैं दीदी ही बोलना पसंद करता हूँ सभी को। जैसे मैं उनको बोला कि दीदी को जो पैसा मिलेगा 12 लाख रुपया इनफ है ना दीदी के लिए? बोला दीदी कौन? आपकी मिसेस मेरी सिस्टर लगेगी। बोले अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा बोल देते हैं आप, बैठिए बैठिए। तो उन्होंने चेक निकाला और चेक पे साइन करवा दिए। बोले सर ऊपर लिखे LIC ऑफ इंडिया लिखा। बोले डेट डाल दीजिए। हो गया। NEFT का। और मैं एनी टाइम अपने बैग में ना NEFT का फॉर्म रखता हूँ। और एक बड़ा जब चेक हो ना SBI का खासतौर पर, तो वो चेक को रोकता है, तो PPS फॉर्म होता है, मैं अपने बैग में PPS फॉर्म आजू बाजू में, जैसे सबसे आदमी स्टेट बैंक का रहता है, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, एक्सिस बैंक, ये 4-5 बैंक का मैं जरूर रखता हूँ PPS फॉर्म या NEFT का फॉर्म। मेरा तुरंत NEFT का फॉर्म निकाला, सर इसमें आप ये जो चेक लिखा ना LIC ऑफ इंडिया, इसमें सर आपको दूसरा चेक दे, उसमें योर सेल्फ लीजिए और ये NEFT का फॉर्म है, यहाँ साइन कर दो। कुछ नहीं बोला, दिया। उसके बाद में उनको फाइल दिया, बोला फाइल में पढ़ लिया, जरूरत नहीं है, ना हो गया। सर इतना छोटा बोलने से मेरा एक पॉलिसी 55 लाख का सिंगल प्रीमियम आराम से आ गया। पर इसमें एक है ना छोटा सा आपका कॉन्फिडेंस देखा उन्होंने, आपका कॉन्फिडेंस देखा, आपका बात करने का तरीका और आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, उसकी वजह से ही सेल हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, जितनी किसी ने बोला कि एक बहुत अच्छा आपका हैबिट है, वो तुरंत हमने डायरी पे नोट कर लिया। कितने लोग आते हैं ना, जस्ट मैं दिखाया ना तो फोटो क्लिक कर देते हैं, फोटो मोबाइल में ही पड़ा रहता है, वो उसका यूज नहीं होता है उसका। आपने जो डायरी पे लिखा ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्हें बताया मुझे। और मैं डायरी है नहीं टाइम अपने पास रखता हूँ, एक छोटा डायरी एक बड़ा डायरी। जब किसी क्लाइंट के पास बैठा हूँ तो डायरी, बड़ा डायरी निकाल कर पेन कलम के साथ रखता हूँ। वो क्या बोला सब मैं नोट करते जाता हूँ, नजर उनके सामने रहता है, लेकिन मेरा पेन यहाँ जरूर चलता है। इस तरह कर कर एक छोटा सा एक पॉलिसी मैंने उठाया। और इसी तरह से कर करके कुछ सेलिंग आइडिया की भी बात कर देता हूँ मैं, ये सर कि एक मिनट, बातों थोड़ा सा बात। 1 मिनट पॉज लेना चाहता हूँ। आप तब तक मुझे तो पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, तब तक मैं कुछ ऑडियंस से बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो स्टाफ मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो कभी है। तो उनके लिए बताना चाहूंगा कि ये अभी हमारा परसों से चालू हो रहा है। 4th और 5th मई को है स्टाफ मैनेजमेंट कोर्स। अमोल शर्मा जी ले रहे हैं ये कोर्स। तो बहुत बढ़िया रहेगा ये कोर्स, अगर पॉसिबल रहेगा तो प्रवीण जी शेयर कीजिए स्क्रीन। हाँ दोस्तों, इसमें जो टॉपिक्स है एक जबरदस्त है एकदम, कैसे रिक्रूट करना है स्टाफ को। क्योंकि आपने एक बार बेसिक कोर्स कर दिया, एडवांस कोर्स कर दिया, फिर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा चलेगा ही चलेगा 100%, इतना गारंटी है। क्योंकि ये पूरा दिमाग खोलने वाला दोनों कोर्स है। बेसिक कोर्स एडवांस करने के बाद आपके पास जो पैसा आता है तो भी आप ऑफिस करते हैं, लेकिन ऑफिस में रिक्रूटमेंट से लेके होता है ना कि अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही अच्छा कर दिया और रिक्रूटमेंट के टाइम पे उसको अच्छा ऐसा तरीके से उसको रिक्रूट किया, वो आपके साथ में जिंदगी भर जुड़ा रहेगा। और उसके बाद में फिर आप कैसे फ्री हो सकते हो आपके काम में से। ये तो प्यून टू प्रेसिडेंट जनरली आदमी हम लोग ही करते हैं, तो उसमें से फ्री होके हम लोग सिर्फ एनबी के ऊपर कैसे फोकस करें, उसके लिए ये ट्रेनिंग हम लोगों ने रखा हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट है इसका 4195, लेकिन स्पेशल ऑफर है आज 2999 प्लस GST। और जो कमिटमेंट कोर्स के पार्टिसिपेंट है उनके लिए सिर्फ है 1999 प्लस GST। जितने लोगों को करना है, और ये अपने अमोल सर तो इसमें मास्टर है इसमें, ये कोर्स में, तो जिनको करना है तो फटाफट राकेश जी का नंबर हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है, उनको कॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। परसों से चालू हो रहा है, तो इसको आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। और जितने लोगों ने बेसिक और एडवांस किया है उनको मालूम है इसका पावर क्या है। और एक चीज बोलना चाहता हूँ संतोष जी, अगर हम लोगों ने ये बेसिक और एडवांस नहीं किया होता तो शायद मुझे लगता है ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। और एक आपको 55 lakhs का प्रीमियम आया, उसका कमीशन कितना आया? सिंगल पे में 2% प्लस इंसेंटिव 2% यानी 4% आया सर इसका। रिसेंट तो और ये तो तो सेप्टेम्बर में कितना हो मैंने गया, किया। कितना हो गया? एटलीस्ट 2 लाख 40 हजार। तो 2,40,000 के सामने 5,000 10,000 कोई बड़ी अमाउंट है क्या? और सिर्फ ये एक कप का सेल है, उसके बाद में तो हम लोग आपके सब सेल सुनने वाले हैं लाइन से सब। आज सिर्फ 5,000 या 10,000 खाली बोलते हैं ना, ये फीस नहीं है। ये हमारे लिए ना एक स्टडी मटेरियल है। बोलते हैं ना, हम लोग बच्चों के लिए हम लोग जनरली बहुत सारा खर्चा करते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख। लेकिन जब हम लोग खुद का बारी आता है ना 5 या 10 हजार भर के अपने आप को एम्पावर करने का, तभी हम लोग कई बार सोचते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पे जितने लोग हैं जिन्होंने बेसिक और एडवांस नहीं किया है, फटाफट कर लीजिए। तो क्या होगा कि आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि ये 2 महीना ना बहुत क्रुशियल है, अप्रैल और मई। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं दिसंबर में एमडीआरटी की वजह से रह गया, सीओटी की वजह से रह गया, थोड़ा सा के लिए रह गया। दोस्तों वो दिसंबर में नहीं चुकता है आदमी, वो ना अप्रैल मई में उसका जो काम होता है ना उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आता है। अप्रैल मई में अगर हम लोग अच्छा काम, हमारा जो पर्पज है ना संतोष, ये जो चालू करने का 21 डेज का, इसका पर्पज ये है कि अप्रैल मई में सबका काम शानदार होना चाहिए, ताकि मतलब जो भाग भाग के करना पड़ता है दिसंबर में एमडीआरटी सीओटी, वो हम लोग है ना अक्टूबर नवंबर में पूरा करें। और हमारा कन्वेंशन भी आ रहा है, तो कन्वेंशन के पहले अगर हम लोग एमडीआरटी का सीओटी टीओटी करेंगे, तो वहां पे एक अलग तरीके से, अलग जज्बे के साथ में हम लोग आ सकते हैं कन्वेंशन में। यस, ओवर टू यू। यहाँ पे कुछ लोग पूछ तो रहे हैं बेसिक उसका फीस कितना है। यहाँ पे दोस्तों फीस के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारा कलकत्ता का ऑफिस है, मुंबई का ऑफिस है, वहाँ के वो नंबर्स हमने डाले हुए हैं, आप प्लीज उनको कॉल कीजिए। यस, और अपना अपना रजिस्टर कर दिया। जब भी ये अवेलेबल रहेगा आपके पास ये कोर्सेज के डेट्स, आप उसको जल्दी से जल्दी ले लीजिए, कर दीजिए। जितना फास्ट करेंगे उतना फास्ट आपका प्रोग्रेस होगा, इतना मैं गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपके सामने है ये बंदा जो बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स करने के बाद 25 साल से कंटिन्यूसली एमडीआरटी कर रहा है, सीओटी कर रहा है, कॉर्पोरेट क्लब कर रहा है, गैलेक्सी क्लब कर रहा है। और अभी मैंने रिसेंटली, सर आपने जैसे 55 लाख का प्रीमियम दिया बेचा ना, वैसे मैंने अभी रिसेंटली एक 66 लाख का प्रीमियम बेचा है, जीवन शांति में। यस सर, कंटिन्यू कीजिए इक्कीस सर। मार्च 21 मार्च को मैंने 62 लाख एक सिंगल प्रीमियम फीस डाला था मैंने। ग्रेट। और कोई 2-3 आइडिया बताइए सर, सेल्स आइडिया बताइए। आप तो मास्टर है उसमें। इसी तरह से एक मेरा पार्टी आसनसोल में है और उनका शोरूम है आसनसोल में, वो रहते हैं वो दुर्गापुर में। वो 2-3 बार उनसे मीट हुआ, मीट होने के बाद मैंने उनको प्रपोज किया। उन्हें बोला कि संतोष जी मेरे पास पॉलिसी बहुत है, बट आप जिद कर रहे हैं तो एक पॉलिसी कर दो, साल का 50,000, उससे ज्यादा नहीं। बोले ओके सर। और मैं जब भी जाता था ना, तो उनके पास उनकी बिजनेस आइडिया के हिसाब से कुछ ना कुछ कहानी सुना के आता था, और ये चीज को सुनने में काफी उनको अच्छा लगता था, और कंटिन्यू ये चल रहा था। 4 बार 5 बार जब भी मैं उनसे बोलता था तो बोले, संतोष जी आइए, आपसे मिलना मिलना चाहता हूँ। वो खुद बोलते थे, संतोष जी आपसे मिलना चाहता हूँ, आइए मेरे ऑफिस में बैठिए। उनके ऑफिस में जब बैठता था तो कुछ ना कुछ कहानी सुनाता था उनको। और कहानी सुनने का नतीजा यह हुआ कि मुझे 50,000 का ईयरली का प्रीमियम ने डन कर दिया। प्रपोजल फॉर्म निकाला, उन पे साइन करवाया, जैसे जैसे बताया सारा केवाईसी उन्होंने कंप्लीट कर दिया, आधार कार्ड पैन कार्ड सब चीज दे दिया। यहाँ तक कि पारस सर हमने सिखाए हुए हैं। जब फॉर्म में भर रहा था तो बैंक अकाउंट पूछा तो उन्हें बता दिया, एसबीआई का अकाउंट नंबर बता दिया, आईएफसी कोड पूछा तो आईएफसी कोड उसने बता दिया। लास्ट में एक जगह उसमें क्लिक कर दिया, वो चेक नंबर, मतलब सर एक जो आपका सर जो है सर आपका चेकबुक का नंबर बताएंगे सर, चेकबुक नंबर जो आप हमको देंगे। तो संतोष जी चेकबुक तो होगा यहाँ है नहीं, और मैंने तो लाया नहीं चेकबुक, तो चेकबुक तो घर पे है। बोलो तो सर चेकबुक तो लगेगा ही आपका सर। बोलो ओके, तो एक काम कीजिए, कल है थर्सडे, तो थर्सडे को यहाँ पूरा मंडी बंद रहता है, मैं आऊंगा नहीं। फ्राइडे को मैं जब आऊंगा तो चेकबुक लेके आऊंगा, आप ले लेना। बोले ठीक है सर, आप क्यों कष्ट करते हैं, मैं दुर्गापुर आने वाला हूँ थर्सडे को, मैं आ जाऊंगा। इसी बहाने में दीदी का हाथ का एक कप चाय पी लूंगा। बोले गौर से देखो, लो दीदी कौन? बोले आपकी मिसेस, मेरे सिस्टर तो लगेगी ना, तो मेरे सिस्टर कहाँ पे करता है, चाय भी पी लूंगा, उससे रूबरू भी हो जाऊंगा, मिल भी लूंगा। वो जान भी जाएगी कि वो कौन है संतोष, उनको पता भी चल जाएगा। बोले ओके ठीक है। पिछला 2023 की घटना है सर। नवंबर और दिसंबर का मंथ था, दिसंबर मंथ स्टार्टिंग था सर, ठंडा। सुबह सुबह मैं निकला, उनसे बोल दिया था कि सर कितने बजे आना है, तो बोले कि 9 बजे मैं घर छोड़ देता हूँ, एटलीस्ट आप कोशिश कीजिएगा 8:30 बजे तक आ जाइएगा। बोले ओके सर डन। लेकिन नहीं मानेंगे सर, उस दिन तो ठंडा में गया उनके पास, और जानबूझ के जब भी मैं किसी पार्टी के पास जाता हूँ ना, तो कोशिश करता हूँ कि पतला ही स्वेटर पहनूं, ताकि उसको लगे कि मेरे से मिलने के लिए ये आया है, और ये ठंड में मुझसे मिलने आया है। गर्मी का दिन हो तो पानी बॉटल में रहता है, पानी में फेस पे लगा लेता हूँ, ताकि उनको लगे कि पसीना में लथपथ ये इंसान मुझसे ही मिलने आया है। इतना कुछ नाटक करना पड़ता है, क्योंकि सर एक ही का नाम है, जो जितना बड़ा एक्टर होगा वो उतना बड़ा नौटंकी, जो जितना नौटंकी करेगा उतना बड़ा एक्टर कहलाएगा। इधर पे कहावत है सर, और मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अच्छा कर पाऊँ। और सर तो जब मैं कैसे है ना, पार्टी, कहते हैं ना संतोष जी की, वो अच्छे के लिए अगर करते हैं समझो, अगर कुछ समझो नाटक, तो कोई उसमें गलत चीज नहीं है। और अगर उस नाटक से अगर उनका भला होता है रहेगा, तो सबसे बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए सर। जब उनके पास
वो करीब करीब पौने 8 बजे उनका घर पे जाकर कॉलिंग बिल बजाया। जब कॉलिंग बिल जैसे ही खोले तो सर बोले कि आप इतनी सुबह सुबह ठंड का, हम तो लगा कि हर एजेंट बोलता है लेकिन करता नहीं। आप तो पहुंच गए सुबह 7:30 बजे, पौने 8 बजे मेरे घर पे आ गए। बोले सर आना ही था क्योंकि आपने टाइम दिया था मुझे, क्योंकि आप 9 बजे निकल जाओगे। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, अंदर आइए अंदर आइए। अंदर बुलाया और जोर से आवाज दिया, सुनती हो तुम्हारा भाई आया है। वो मजाक का टोन में उन्होंने बोला, तुम्हारा भाई आया है। उनको भी लगा कि बिना भाई आया, बिना फोन किए कैसे आ जाएगा। वो दौड़ के नीचे आई, आकर देखी तो बोला कहाँ है मेरा भाई। बोले सामने तो है तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा भाई तुमसे मिलना चाह रहा था और तुम्हारे हाथ का एक कप चाय पीना चाह रहा था। अच्छा अच्छा। बोले दीदी नमस्ते, मैं संतोष LIC ऑफ इंडिया से आपसे मिलना चाह रहा था दीदी, कुछ बताना था भी था। जैसे ही बोला कुछ बताना था तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम जाओ, अंदर से चेकबुक निकाल के लाना, संतोष जी है, ये कोई ना कोई कहानी बताएंगे, कोई कहानी चिपका देंगे आपको और फिर मेरे को अमाउंट बढ़ा देंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ चेकबुक लेके आओ। बोले दीदी एक गिलास पानी मिलेगा क्या। बोले नहीं भैया हम चाय देते हैं आपको। बोले चाय नहीं चाहिए, एक गिलास पानी दीजिए, वो भी हल्का गर्म। तो बोले ठीक है, तो एक गिलास पानी लेके आई। लाने के बाद मैंने उनको बोला दीदी बुरा ना माने तो मैं आपसे 5 मिनट बात कर लूं। सर बोलते हैं क्या, तुम जाओ, ये कोई ना कोई कहानी फिर चिपकाएगा, फिर मेरे लेने का देनी पड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं कुछ नहीं। सर आपका जो कंसेप्ट है दीदी का बहुत अच्छा है। आज तक हम लोग भाभी बोलते थे हम लोग। मैं पहली बार हमने सुना कि दीदी का जो कंसेप्ट है ना आपका जबरदस्त है। यस प्लीज प्रोसीड। बीच में थोड़ा सा आवाज आपका, इमेज थोड़ा स्टॉप हो गया था। यस आगे बढ़िए सर। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद चेकबुक निकाला। बोले सर वहां पे लिखे LIC ऑफ इंडिया। वो अपनी मिसेज को बैठने नहीं देना चाह रहा। और दीदी 2 मिनट बैठना, सिर्फ 2 मिनट। सर 2 मिनट मत दे, 1 मिनट तो दे सकती है ना तुम। बोले हाँ 1 मिनट दे सकते हैं भैया। बोले दीदी बैठना प्लीज। तो ये थोड़ा अपनापन दिखलाना पड़ता है। जैसे बोला दीदी बैठना, तो बैठना मतलब बैठिए ना, ये भी बोल सकते थे दीदी बैठना प्लीज, 1 मिनट को बात करना, सिर्फ 1 मिनट बात करना। बोले ठीक है भैया भाई बैठता हूँ। वो बैठ गई। सर ने बोला क्या करना होगा। बोले LIC ऑफ इंडिया, डेट लिखवाया, अमाउंट लिख लिया। तो सर अमाउंट मत लिखिए, चेक का बैक साइड में सर यहाँ पर आप अमाउंट लिख दो। अमाउंट लिख दिया, 50,000 लिख दिया। बोले यहाँ क्यों नहीं। बोले सर एक्चुअल में हाथ से लिखने का नियम नहीं है, इसको कंप्यूटर मशीन में डालेंगे, प्रिंटेड आएगा सर, ये प्रिंटेड हो जाएगा वहां पर, इसलिए हम लोग लिखते नहीं है। हो सकता है वर्ड मीनिंग में गलती हो जाए। बोले अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात। चेक दिया। बोले चेक दे दिया ना। बोले दीदी, दीदी से बात कर ले क्या प्लीज सर। बोले कर लो। बोले दीदी बुरा नहीं माने तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूँ। बोला बोलिए। कहानी संतोष जी कहानी नहीं सुनाइएगा प्लीज, कहानी मत सुनाइएगा। बोले सर कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, आपने बोला ना सर कहानी नहीं सुना, क्यों सुनाऊंगा मैं। बोले दीदी मान लो आपका छोटा कोई भी मुंह बोला भाई, जस्ट मैं, मुंह बोला भाई, चाचा का मामा का कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट है आपके घर के बगल में, आप उसे देखने जाओगे कि नहीं। आप और जीजू जाओगे कि नहीं। बातों बात में मैं उसको जीजू बताना कोशिश करता हूँ, दीदी बोला तो उसको जीजू जरूर बोलूंगा। आप दोनों जाओगे कि नहीं। उन्हें बोला कि हाँ जरूर जाएंगे। सपोज दैट आप उस समय जब दिखने गए ना, उसमें फैमिली का कोई भी मेंबर वहां बैठा हुआ नहीं था। आपने देखने जैसे गए उस समय डॉक्टर विजिट पे आए, और विजिट पे आके पूछे, डॉक्टर साहब ने पूछा आपसे आप पेशेंट के क्या लगते हैं, आप क्या बोलोगे। मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ कि पार्टी से कनेक्टेड रहने के लिए, उसको बोलने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो क्या बोलोगे। मैं बोलूंगा मेरा भाई, दूर का रिश्ता में मेरा भाई है। अब ये बोलोगे ना। बोला हाँ हाँ ये बोलूंगा। डॉक्टर साहब ने तुरंत निकाला और दवा लिखा। बोले प्लीज इसको जल्दी से ले आइए, इनका लाइफ का सवाल है। दीदी सही बताना, उस दवा को आप लाओगे कि नहीं। हाँ भैया जरूर लाऊंगा। आप मेडिकल स्टोर पे गए और वो पर्ची दिया, भैया जल्द से दवा दो। तो दवा दुकानदार वाला बोला कि भैया इसमें एक इंजेक्शन लिखा हुआ है, कौन सा दूं। आप क्या बोलोगे। उन्होंने बोला कि नहीं जो लिखा वो सो दो। दुकानदार ने कहा वो 2 ब्रांड का आता है, एक लोकल ब्रांड है एक ब्रांडेड है। लोकल वाला का प्राइस 125 रुपया है और दूसरा का दाम 1825 रुपया है, कौन सा दूं। दीदी आप सही सही बताना, ईमान से बताना, सीधे पे हाथ रख के बताना, आप कौन सा दवा लोगे, कौन सा इंजेक्शन लोगे। बोला नहीं उसका लाइफ, भाई का लाइफ का सवाल है ना, ब्रांडेड लूंगी, 1825 वाला लूंगी। दीदी दोनों सेम एक ही काम करता है। नहीं फिर भी मैं, उसका लाइफ का सवाल है, मैं 1825 लूंगा। तो दीदी मैंने कौन सा ऐसा गलती किया था। मैं प्रत्येक साल 5 लाख रुपए आपके घर पे पहुंचाने वाला था। जीजू ने कहा मुझे देश ही नहीं चाहिए हमको,
हमको 5,000 का नहीं, 60,000 रुपया साल में ही चल जाएगा। 60,000 में मेरा घर आराम से चल जाएगा, महीने का 5,000 रुपया हमको दो, हमको बेसी नहीं चाहिए, हमको लालच नहीं है। इन्होंने बोला, चीजों ने बताया। दीदी मैं क्या करूं बताओ। मुझे फट से बोला, क्यों जी आपके अकाउंट में पैसा नहीं है क्या? मैं पैसा देता हूँ, रुको भाई मैं रहता हूँ। बोला नहीं नहीं, ठीक है हम समझ गए, संतोष जी माना किया था, कहानी सुन के आपने लेनी का दिन करवा दिया। बोली कितना देना होगा? बोले सर उसका प्रीमियम था सर 2,87,000 रुपये, 50,000 की पॉलिसी, 50,000 रुपया के प्रीमियम 2,87,000 में कन्वर्ट हो गया, 50 लाख का जीवन बीमा मैंने उनको आराम से डन हो गया, बिना रिबेट का। एक छोटा सा बातों बातों में हो गया। बढ़िया बढ़िया और संतोष मैं जी, सब लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ क्लैप क्लैप करके डालिए। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन कितना पावरफुल है, सीधा 50,000 का सीधा 2 लाख रुपए हो गया। वाह। और मैं सभी लोगों से, जितने अभी हम लोग हमारे गूगल मीटिंग में जो सुन रहे हैं, उन लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, प्लीज आप पार्टी के विशेष जो भी हों उनको दीदी बोलकर संबोधित करो। आप यकीन नहीं मानोगे, इसका जादू इतना बड़ा जादू होगा कि आपके लिए 12 बजे रात में भी आपके लिए उसका बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ रहेगा। आप यकीन नहीं, आप अप्लाई करके देखिए। क्योंकि मैं पार्टी से जब बात करता हूँ, हाँ सर प्रीमियम लेना था, तो अरे हमको क्यों तंग करता है, जा ना दीदी के पास, जा दीदी से साइन करवा के चेकबुक में ले लेना। पार्टी का ये बात आता है। ये ये फीलिंग्स बनाना पड़ता है सर। और ये बोलने के लिए बस कितना छोटा लगता है, दीदी, 2 वर्ड तो है यस। दीदी, इतना इसमें पावरफुल एल है। आई सी एजेंसी हाँ, हमको दिया है ना सर, एल आई सी एजेंसी हम लोग को दिया है। तो ये दे के दिया है कि आपके सिर्फ एक भाई और बहन नहीं है, आपके पास हजारों भाई बहन है, हजारों जीजू है, हजारों मामा है, हजारों काका है। बराबर है सर, आप हजारों अंकल है हमारे पास। ये पूरा बोलते हैं ये ना, एक अंकल बोलने खजाना से, खोल दिया है। अंकल और आंटी या भाभी या भैया बोलने से ना पर्दा आ जाता है, भाभी इस हाँ पर्दा। हाँ। तो घर पे बेडरूम पे जल्दी अलाउ नहीं करेगा, वो रहेंगे भैया तब नहीं, लेकिन भाभी कोई वो बुजुर्ग नीचे रहेगा छोटी। उसको उसको हम लोग बोल सकते हैं ना अंकल, तो ऐसा हाँ। लेकिन ऐसा जैसा आपने बोला ना ये- दीदी बोलेंगे तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। ये 100% हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जितने लोग यहाँ पे लगता है कि ये कंसेप्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें डालो आय करके, फटाफट डालो फटाफट, आय डालो। यस, आय डाल रहे हैं। देखो सब लोग अभी यूज करेंगे सर। आपने एक ऐसा फंडा दे दिया आज कि आज पूरे भारत में सब आप छा गए, और सब लोग ये यूज करने वाले हैं, और यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। यस सर। अगले शेयरिंग के ऊपर एक जाते और हैं हम लोग। अगला शैली है कि मैं पार्टी के पास जाता था ना, तो पार्टी बार बार जब भी उनके शोरूम पे गया ना, और मैं कोशिश करता हूँ कि शोरूम में ज्यादा जाऊं, क्योंकि बड़ा हमको एमडी और सीओपी करना है, तो बड़ा पॉलिसी उठाना पड़ता है। छोटा छोटा पॉलिसी जब चाहे जब जितना चाहे उतना हम मात्रा में उठा सकते हैं। देखिए सर, उसका जितना हम पॉलिसी करें उतना हमको सर्विसिंग तो देना पड़ेगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ब्रांड में कुछ थोड़ा थोड़ा ही बेचे, लेकिन अच्छा बेचे। इसी तरह से एक मेरे पार्टी के पास एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार फॉलो किया। वो क्या करता था, अपने गद्दी पे बैठा रहता था और उसके सामने स्क्रीन लगा होता टीवी। वो टीवी में कोई ना कोई फिल्म जरूर देखता था, साउथ इंडियन फिल्म ज्यादा देखता था। कुछ नहीं, जब भी जाते थे ना, और अच्छा संतोष सर जी नमस्कार, तो अच्छा संतोष जी आइए बैठे, 2 मिनट रुकिएगा। हाँ? एकदम ध्यान से देख रहा, कोई पैसा देने आया, कितना हुआ, इतना रुपया, वो कला से काटा, वो लो, फिर फिल्म देखना। मतलब कंटिन्यू उसका नजर वो टीवी स्क्रीन पड़ता था। जब ब्रेक होता था तब वो बात कर पाता था। ब्रेक की कितना देर का, 2 मिनट का, 3 मिनट का होता था ब्रेक। ब्रेक हो जाता था तब उनसे बात कर पाते थे। इसलिए से एक दिन सोचा कि मैं आज इनसे फाइनली बात कर ही लूं, या तो वो या तो मैं। उस दिन प्लान बना के गया था ये, उनके पास जैसे गया, सर जी नमस्कार, हाँ तुम तो बैठो बैठो बैठो, यकीन नहीं करेंगे और कहा नहीं, जो सोच अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। मैंने उस दिन सोच कर जो गया था ना, यकीन नहीं माने, उस दिन फिल्म भी बहुत शानदार चल रहा था। वो फिल्म था टाइटैनिक। और टाइटैनिक फिल्म चल रही थी, और सर वो कंटिन्यू देखे जा रहे थे। और संतोष जी बैठे बैठे, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। और वो सीन था हाफ प्लेट का, जब बीच से जब वो जहाज क्रैक करता है ना, उस समय का सीन था। और मैं भी चुप से बैठ गया, बैठ कर देख रहा था फिल्म। और जब बीच से क्रैक किया ना, टूटा, तो सन हो जाता है इंसान। वो फिल्म में इतना मुझे पूरा बोला सर, जस्ट थोड़ा देर के बाद ब्रेक हुआ, मेरे सर फिल्म कैसा लगा? मतलब माइंड ब्लोइंग फिल्म, बहुत अच्छा लगा। मेरे सर फिल्म को कितने बार आपने देखा है? उन्होंने बोला कि करीब करीब ये फिल्म को मैंने 15 से 20 बार देखा। जब भी देखा ना तो कुछ अलग इंप्रेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है फिल्म। नया नया चीज सीखने मिलता है इसमें, फिल्म में बहुत अच्छा है फिल्म, रियल में। हमने सर, ये टाइटैनिक किसके चलते डूबी?
मैं इतना ही खाली क्वेश्चन किया कि टाइटैनिक जो डूबी ना पानी में, बीच से क्रैक हुआ, ये किसके चलते? उन्होंने बताया। आप तो देखिए ना फिल्म, तो वो तो कैप्टन की गलती से, वो सामने आइस का बर्फ था, पहाड़ था, उन्हें देखा नहीं, जाकर उसको ठोक दिया। बोले सर वो, फिर से मैं पूछता हूँ, ये जो डूबा, ये टाइटैनिक टूटी, और इसमें जो कितने लोग सवार थे? आई थिंक एटलीस्ट 2000, है ना? बोला हाँ, लगभग 2000 आदमी थे। बोले कितने लोग बच पाए? बोला शायद 80 लोग बच पाए। बोले इसका मतलब कि सर 1520 लोग मर गए, सॉरी 1920 लोग मर गए। बोले हाँ सर। नहीं सर, 1920 नहीं मरे, 1921 लोग मरे। सर जितना भी मरा उसमें एक ऐड हो गया सर, वो मर गए। बोले क्यों मरा सर? बोले टाइटैनिक वो जो कैप्टन था ना, कुछ समझ में नहीं आया, वो कतन जाके तो बर्फ में, आइस में जाके वो पहाड़ में जाकर ठोक दिया वो जहाज को। बोले नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, गलती तो उस कैप्टन की थी, उससे बड़ा गलती था उस इंश्योरेंस एजेंट का। जिस दिन टाइटैनिक बनकर कंप्लीट हुई ना, उस दिन उनके बोर्ड पे कंटिन्यू एक एलआईसी एजेंट बार बार जाकर बोलता था, सर लाइफ बोट ले लो प्लीज, लाइफ बोट ले लो, लाइफ जैकेट ले लो, जितने पैसेंजर उतना लाइफ बोट और लाइफ जैकेट होना चाहिए, प्लीज ले लो। बार बार कैप्टन क्या बोलता था, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जितना मुझे, तब तक वो ब्रेक चल रहा था, क्योंकि ब्रेक जैसे खत्म होता फिर फिल्म देखने लगता हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी बोलने लगा कि सर वो बार बार जाकर बोलता था कि लाइफ जैकेट ले लो, लाइफ बोट ले लो। वो बार बोलता जितना गवर्नमेंट रूल चाहिए उतना मेरे पास अवेलेबल है, मुझे नहीं चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, लास्ट में ऐसा हुआ कि एलआईसी एजेंट को धक्का मारकर घर बोट से बाहर कर दिया गया। अंततः क्या हुआ, बोट चल पड़ी, 2000 सवार थे, और कितने लोग मरा? 1920 लोग मर गए। ये मरने के बाद जैसे ही खबर उस एजेंट के पास पहुंचा ना, उसने सुसाइड कर लिया। पता है क्यों? बोले तू क्यों करेगा? हमको इंश्योरेंस लेना है, नहीं लेगा, मेरा मतलब। बोले नहीं सर, उनको ये लगा कि मेरे पर प्रॉपर ज्ञान नहीं था, मैं उस इंसान को कन्विंस नहीं कर पाया, बता नहीं समझ पाया, समझा नहीं पाया, जिसके चलते ये लोग 1920 लोग जो मरे ना, मेरे चलते मरे। उन्होंने सुसाइड कर लिया। सर आपको क्या लगता है सर, क्या करना चाहिए मुझको? अब उस समय फिल्म चालू हो गया, वो फिल्म तरफ नहीं ध्यान दे रहा, कंटिन्यू मेरे तरफ देख रहा है। तो हमको क्या करना होगा सुन के? बोले सर आपके सामने 3 महीना से प्रपोजल फॉर्म पड़ा हुआ है, फाइल पड़ा हुआ है सर, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आई डोंट, नहीं पता। नहीं ठीक है, निकालिए। निकाला, साइन हुआ, 50 लाख का जीवन उमंग डन हो गया सर, मैं क्लियर हो गया एक फिल्म से। तो सर संतोष जी, ये जो जैसा फिल्में मूवी, बनी है ना, टाइटैनिक और ये सब फिल्म है ना, एक्चुअली इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए बनाई हुई है। हमारा सेल बढ़ाने के लिए ही ये फिल्में बनी है। जिसने भी सही टाइटैनिक बात है बनाया सर। उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फिल्म नहीं बनता ना तो लोगों को ये एहसास नहीं होता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इतना मजबूत जहाज, जो मतलब कभी डूब नहीं सकता, अनसिंकेबल बोला जाता था उसको, वो भी डूब सकता है। तो हमारे लाइफ सही में भी बात है। कुछ भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो अनसर्टेनिटी को अगर बचना है तो हमें लाइफ इंश्योरेंस सही ढंग का होना चाहिए। कितने लोग मानते हैं सही बोले, सही है करके? प्रॉपर इस ज्ञान चलिए, होना चाहिए सर। और संतोष जी के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बराबर वो मौके पे वो टॉपिक को छेड़ा और उस टॉपिक को क्लोजिंग किया। किसी करके डालिए प्लीज जोरदार तालियां संतोष जी, आपके लिए। एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ बीच में दोस्तों, कल हमारे जो स्पीकर है मिस्टर अजय पोद्दार, गोरखपुर से है, बहुत ही बढ़िया उमदार एकदम परफॉर्मर है, और हर साल एमडीआरटी कर रहे, इतने सालों से एमडीआरटी कर रहे हैं। और ऐसी मतलब पवित्र जगह से वो बिलोंग करते हैं जहाँ उसके आजू बाजू में सब मंदिर है, अच्छे अच्छे मतलब बोलते हैं होली प्लेसेस है, ऐसे जगह से वो बिलीव करते हैं। और कल जो आपको बताने वाले हैं, कल वो इतनी जबरदस्त आपको वो शेयरिंग करने वाले हैं, उन पूरी इतने साल की उनकी सक्सेस जर्नी बताने वाले हैं, अजय पोद्दार फ्रॉम गोरखपुर। और उसका इंटरव्यू लेने के लिए भी एक जोरदार व्यक्ति है, हमारी मुंबई की जो पार्टिसिपेंट है गीता संगोई, खुद एमडीआईटी है, डबल एमडीआईटी है, सीओटी है, बहुत बार उन्होंने गैलेक्सी क्लब किया है, और खुद अच्छे परफॉर्मर है वो कल उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। प्लस उसमें एक दो शेयरिंग खुद का भी करने वाले हैं। लेकिन कल का जो सेशन है वो भी पावरफुल, उतना ही पावरफुल होगा। आज सबको मजा आ रहा है? जितने लोग यहाँ पे खड़े जितने लोग आज पार्टिसिपेंट है यहाँ पे, मजा आ रहा है आपको इस साल? पूरे 21 दिन के लिए ला रहे हैं। यस, तो कल के लिए मिस मत करना कल का सेशन। कल
अजय पोद्दार जी है गोरखपुर से। यस, अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। संतोष कुमार जी, एक लास्ट सेल्स आइडिया बताइए, फिर हमें क्लोज करना पड़ेगा। या रिसेंट मैंने सिंगल पी में जो 62 लाख से उठाया सर, और मैंने उनसे एक ही बात बोला था, और कंटिन्यू उनसे मिलने के बाद 2 बार 3 बार हुआ, तो उनके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ था, करीब करीब 70 लाख के आसपास पड़ा हुआ था। और उन्होंने बताया था कि इसको क्या करना है। मैंने LIC के बारे में बोला, नहीं ये रेट बहुत कम है, अच्छा नहीं है, हम फिर से बेटर है कि म्यूचुअल फंड में शायद है ना, एम मंथली विड्रॉल सिस्टम एक कुछ है कि अगर उसमें एक बार सिंगल प्रीमियम डाल दीजिए, और जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा इन्फ्लेशन के हिसाब से प्रीमियम मिलेगा। मंथली विड्रॉल सिस्टम नाम उसका है, वो सिस्टम में डालूंगा, उसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। SWP, नेक्स्ट डे उनके SWP पास सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, हाँ, वो SWP प्लान बोलते में हैं। बैठा, शेयर बाजार में मुझे पता डाला, मतलब कोई सर थैंक यू, कोई बात नहीं सर। जब निकला तो निकल के फिर वापस बैक आया। मेरा आदत है कि सर अगर किसी में मन में कुछ भी बात आए ना, उसको बोले बिना मैं रहूंगा नहीं। बस जस्ट आया उनके पास, बोला कि सर कुछ दिन पहले तो कोविड गया सर, समझ में आया सर उसमें शेयर बाजार पे क्या स्थिति था। बोला हाँ सही बात है। बोले सर अभी तो कोई तो एक देश दूसरे देश तो वार तो चल नहीं रही है, फिर भी शेयर बाजार नीचे क्यों गया सर? गोल्ड का रेट हाई गया, शेयर बाजार नीचे गया, ऐसा क्यों सर? बोले वो पता नहीं, बट वहां पर बताया कि हम फिक्स मिलेगा, इतना मिलेगा हम लोग के सर। हमने से एक ही चीज बोला सर, ज्यादा खाना अच्छा है या ज्यादा दिन तक खाना अच्छा है? मतलब नहीं समझा इस चीज को। मैं और कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं 3 बार जरूर रिपीट करता हूँ। सर ज्यादा खाना अच्छा है कि ज्यादा दिन तक खाना अच्छा है? उन्होंने बोला कि ज्यादा दिन तक खाना अच्छा है। बोले सर म्यूचुअल फंड SIP में आज मिलेगा कुछ, कल मिलेगा कुछ, परसों मिलेगा कुछ, और लास्ट में बचेगा कुछ भी नहीं। धन गोपाल सर, प्लीज आप एक बार सर्च कर लीजिए कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो आपके पास कितना मिला है? बोले सर मैं देने को तैयार हूँ, 6.5 6 7 लाख का हम देने को तैयार है, लेकिन लाइफ टाइम 100 ईयर्स तक दूंगा, और जो भी दूंगा वो टैक्स फ्री दूंगा। उन्हें मेरे बात को सुना, और तुरंत मेरा वहां से मैं डन हो गया। वो 62 लाख का मेरा प्रीमियम आ गया सर, सिंगल प्रीमियम। इतना छोटा बात है। ज्यादा खाना अच्छा है या ज्यादा दिन तक खाना अच्छा है? एक छोटा सा पंच लाइन। और इसी क्योंकि तरह से जीवन शांति, एक जीवन अक्षय, ये ऐसे प्लान्स है ना हमारे पास, ये डायमंड्स है जो 100 साल तक देते हैं सर संतोष जी। और अभी गारंटी के साथ में, कल इंटरेस्ट रेट 2% हो, 3% हो, लेकिन LIC का जो इंटरेस्ट रेट वैसे के वैसे रहेगा। एक SW के ऊपर शेयरिंग करना चाहता हूँ, हमारे कमिटमेंट का कंसेप्ट एक्चुअली, लेकिन मैं आपको देना चाहता हूँ। एक आदमी ने बोला कि मैं SWP में डालूंगा, 2 करोड़ रुपया है मेरे पास, उसमें से मैं मंथली इनकम लूंगा उसको। लेकिन मैंने फिर एक सवाल पूछा कि अभी तो मार्केट एकदम क्रैश है, आपका 2 करोड़ का 1 करोड़ हो गया, आप मंथली 50,000 विड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अब अगर आप 1 करोड़ में से अगर 50,000 विड्रॉ करोगे तो आपका कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो बराबर है। हाँ, लेकिन हमारा जीवन शांति में अगर आपने डाला रहेगा, तो हर महीने का 1 तारीख को जो 2 लाख रुपया आपको आ रहा है या 1 लाख रुपया आपको आ रहा है, वो जिंदगी भर आएगा। क्योंकि आपका मंथली एक्सपेंसेस 65 के बाद में फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि आज 50,000 है, कल 10,000 होगा। तो एक फिक्स इनकम आपको अगर चाहिए और पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो जीवन शांति इज द बेस्ट ऑप्शन। उनको अच्छा लगा वो कंसेप्ट, और उन्होंने फिर वो 66 लाख का प्रयोग। यस सर। एक और स्टोरी है, वो भी बता दो। मैं या हमारे एक पास बार एक्चुअली टाइम कम है आज, लेकिन फिर भी एक, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप ना, ये कोल्ड कैनवसिंग का आपका शेड्यूल कैसा रहता है, सुबह कितने बजे जाते हैं, कितने घंटा करते हैं सर कोल्ड कैनवसिंग? भारत सर ने मुझे एक ही चीज बताया था, जब भी बोलो तो बड़ा बोलो, और जब भी सोचो तो बढ़िया सोचो, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो। मैं सुबह करीब करीब 9 बजे घर से निकलता हूँ, और रात का 9 बजे ही घर वापस आता हूँ, यानी 12 घंटा मैं कंटिन्यू फील्ड में रहता हूँ। मेरा एक ही टारगेट रहता है, मेक द पीपल, मेक द पीपल, मेक द, यानी पार्टी से मुझे कनेक्ट रहना ही रहना। सर ने बोला था आप किसी भी डॉक्टर के पास जाना ना, तो डॉक्टर क्या करता है, आपका नाम पूछता है, परिचय पूछता है, क्या प्रॉब्लम है पूछता है, उसके बाद वो दवा लिखता है। दवा लिखता है तो बोलता है एक सुबह खाना है, एक दोपहर खाना है, एक रात में खाना है। 3 दवा जरूर देगा। ज्यादा प्रॉब्लम है तो 4 देगा। वो ज्यादा प्रॉब्लम है तो हर 2 2 घंटे पे वो बोलेगा वो आपको दवा लेना है। तो मैं भी पार्टी के पास जाता हूँ सुबह में, तो मैं 3 कॉल जरूर करता हूँ, 3 इंसान से जरूर मिलता हूँ, भी अननोन पर्सन। फिर उसके बाद फॉलोअप भी करता हूँ। वीक में करीब करीब 4 से 4 दिन मैं कोल्ड का काम करता हूँ, और उसके बाद उसका फॉलोअप करता हूँ, क्योंकि फॉलोअप में ही पैसा आता है, रिजल्ट आता है। तो मैं एक सुबह में करीब करीब 10 और 11 के बीच में एक मीटिंग कर लेता हूँ। सिंपल सा, सिर्फ कुछ नहीं, बस जाता हूँ पार्टी के पास, बोलता हूँ सर जी नमस्कार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक छोटा सा सर्वे चल रहा है,
थ्रू LIC ऑफ इंडिया। 2 मिनट हो तो फ्री तो मैं बात कर लूँ आपसे सर? बोले हाँ हाँ बात कर लीजिए, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता हूँ और थ्रू LIC ऑफ इंडिया अभी सुनता है, नहीं नहीं मेरे पास LIC बहुत है, कुछ लोग बोलते हैं। बोले सर LIC की बात ही नहीं करना, लो सर LIC की बात नहीं करना, मैं ये हटा दिया, अब तो बात करोगे लेकिन मेरा ब्रांड ही नहीं पता रहेगा तो आपको लगे कोई चिट फंड कंपनी वाला आ गया। बोला हाँ सर, इसी रिस्क को लगा करना रखना पड़ता है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन करता हूँ उसी से आंसर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कनेक्ट रहने के लिए। तो मैं इसी की बातों बात उनसे खाली पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं संतोष जी, नहीं नहीं नहीं, नहीं आप बहुत इनफ है, हमको नहीं चाहिए। हमको हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सर आप इतना बता दो, सर आपके पास LIC की पॉलिसी है क्या? बोले हाँ। सर आपने उससे KYC करवा लिया क्या? बोले हाँ करवा लिया। बोले ओके सर। सर एक्चुअली म्यूचुअल फंड में शेयर नहीं, मेरे पास म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा है, शेयर बाजार है और ये है वो है, बहुत सारा हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बोले सर LIC ज्यादा है या म्यूचुअल फंड ज्यादा है? बोला नहीं नहीं LIC में तो रिटर्न कहाँ है, आपको 2%, 3% या 5% देते हो, वो भी यहाँ तो 24% मिलता है। बोले ओके सर, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुनकर सर। सर आपने जो म्यूचुअल फंड SIP जो शेयर बाजार में जो पैसा लगाया है सर, उसमें पीएम पीएम ऐड करवाया है क्या? बोले PM क्या होता है? बोले सर पीस ऑफ माइंड। बोले वो भी ऐड होता है क्या? बोले एकदम होता है सर। पीस ऑफ माइंड आपने करवाया क्या उसका? तो नहीं, मैं करवा कर दूं? बोलो होता क्या है, तब उनको बताता हुआ मैंने सुना था। हम लोग को जो MM क्लास होता है, मास्टरमाइंड क्लास होता है, उसमें सुना था, और CC का क्लास में उसमें भी सुना था। किसी ने बोला था PM वर्ड, यानी कि पीस ऑफ माइंड का। बस वहां से निकाला मैंने। और कल किनका क्लास था? अ, राउत जी का कल क्लास था ना? हेलो। हाँ, किसका क्लास था? कल राउत जी थे ना कल? हाँ हाँ, करण रावत, करण रावत। करण राउत ने भैया ने एक बहुत ही अच्छा स्लोगन बताया था, जो मैं डायरी में नोट करके रखा हूँ। पहले मैं बोलता था माल है तो ताल है वरना कंगाल है, और उन्होंने कल इस चीज को बिल्कुल दोस्तों उल्टा कर एक, दिया। संतोष माल जी है एक तो खाली मिनट रुकाना ताल है। चाहता हूँ आपको। बहुत सारे लोग हैं ना, लास्ट लास्ट में ना निकल जाते हैं इसमें से, पैनल के ऊपर से। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जो स्पीकर यहाँ पे है, उन्होंने अपना मैं लास्ट टाइम में एक दिया है, बहुत बहुत वैल्यू अच्छा एक देने चीज की बताता कोशिश हूँ। की है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट मिनट तक रुके, क्योंकि एक रेस्पेक्ट रहता है एक स्पीकर के लिए। दूसरा क्या है ना कि फिल्म के ना एंड में ना क्लाइमेक्स होता है, और कुछ एक आइडिया आपको मिस आउट करेंगे ना, कुछ लोग बाद में सोचते हैं कि हम लोग बाद में यूट्यूब पे सुनेंगे, लेकिन बाद में कोई सुनता नहीं है हमारा। लास्ट में एक आइडिया हम लोग दूँ? बाद में बोलते हैं ना, बाद में कभी आता नहीं है। तो उसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लास्ट मोमेंट तक जुड़े रहे, कंप्लीट करने दो संतोष जी को अपना कंसेप्ट, और फिर मैं खाली एक अनाउंसमेंट करूंगा, फिर आपको अपने काम पे लगना। थैंक यू। ओके सर, मैं लास्ट में एक पंच लाइन जरूर बोलूंगा और उसको सुनिएगा जरूर, शायद आपका लाइफ में पूरा का पूरा चेंज कर दे। वो एक छोटा सा चीज जो कि IAU का हर बेसिक कोर्स में बताया जाता है। ठीक है सर, मैं बताऊंगा। तो मैं उसको पहले खत्म कर दूं। तो मैं उनको जस्ट बताया, तो उन्होंने अपना क्लियर कर दिया। इस तरह से मैं पार्टी के पास गया और उनसे बात करते करते, सॉरी करण जी की बात कर रहा था, करण राव जी जो बोला माल है तो ताल है, वरना अपना भी कुत्ते जैसा हाल है। बस यही स्लोगन मैंने कल अप्लाई किया एक पार्टी के पास। 9,700 रुपया का मंथली प्रीमियम डन हो गया सर, मतलब चेक भी मिल गया। सिर्फ इतना ही छोटा बोलना था, माल है तो ताल है वरना अपना भी कुत्ता जैसा हाल है। पहले बोलते थे माल है तो ताल है वरना बुढ़ापे में अपना भी वही हाल है, ये बोलते थे, मेरा स्लोगन ये था। लेकिन कल को उन्होंने चेंज कर दिया स्लोगन को। तो करण जी के लिए एक छोटा सा चाहेंगे कि सब लोग तारीफ दें। और इस तरह के छोटा छोटा चीज मैं फील्ड में जाता हूँ कंटिन्यू, तो छोटा छोटा चीज बोल करके ही पॉलिसी आराम से इजी वे में डन हो जाता है। और बेसिक कोर्स में एक चीज सिखाया जाता है, जानते हैं क्या? और पार्टी के सामने आप करके देखना, और उससे पहले आप 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार आप अपने घर में जो मिरर हो ना, घर पे सबके घर में मिरर होगा, मिरर के सामने थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना, देखिएगा कितना मजा आता है उसमें। बेसिक कोर्स में बोला जाता है मांगी लाल और देवी लाल, हमारा राइट सर? उसको किस तरह से पेश करना है, मैं सॉरी यहाँ पर IAU के जितने लीडर होंगे इसको दिल पे नहीं लेंगे, मैंने अपनी भाषा में इसको चेंज किया। बोले पार्टी के पास जब जाता हूँ ना, बोले सर बुरा नहीं मानेंगे सर, आफ्टर 60
आपका कौन सा लाइफ चाहिए सर, दो बेटा या लो बेटा? बोला नहीं, समझा नहीं। दो बेटा, चश्मा टूट गया बेटा, कुछ दवा के लिए दे दे बेटा, कुछ डोनेट करना बेटा दे दे, तेरी बहन का घर में कुछ जाना बेटा दे, कुछ खाने के लिए दे बेटा, ये करना पड़े, ये अच्छा लगेगा? ले बेटा, जब अपनी बहन का घर मिल जाए, ले बेटा सब्जी ले ले, ले बेटा थोड़ा सा मेरा चश्मा ले ले बेटा दवा ले आना। कौन सा जिंदगी चाहिए सर, दे बेटा या ले बेटा? भारत सर बोलते हैं मांगी लाल और देवी लाल। मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, मोडिफाई कर करके, दे बेटा या ले बेटा, कौन सा जिंदगी चाहिए? सभी को इसी को चूज ले किया सर। बेटा, ले नहीं, बेटा। तो सर हमको ले बेटा, तो ले बेटा के लिए आपने कोई प्लानिंग करके रखा है क्या? बोला नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैं आपको दूं जिंदगी पर, ले बेटा ले बेटा, क्योंकि स्कूल का फीस आपने दिया, दूध का पैसा आपने दिया, ट्यूशन का फी आपने दिया, कपड़े लत्ते का फी आपने दिया। फिर बाद में बच्चे के सामने जाकर बोलोगे, अपने बेटे के सामने बेटा कुछ दो, दामाद के सामने जाकर आप बोलोगे कुछ दो? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता। बोले नहीं करना चाहता तो प्लीज कुछ तो कीजिए। तो क्या करूं? बोले बैठ गया सर। तो बस ऐसे करके छोटा छोटा चीज बोल करके, दिखला करके, एक्टिंग कर करके, मैं पॉलिसी आराम से इजी वे में मेरा सेल हो जाता है। एक पॉलिसी और भी मेरा था जो लास्ट रिबेट के ऊपर में है ये, और मैं सभी को बता दूं, कोशिश कीजिएगा कि जिस पार्टी के पास आप जाएं, जो मैं करता हूँ, रिटायरमेंट का प्लानिंग हो तभी इस चीज को आप दिखलाइएगा। रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट रिटायरमेंट रिटायरमेंट, इंडोमेंट अगर बोलते हैं तो मत दिखाइएगा, मनी बैक बोलते हैं तो मत दिखाइएगा, और अगर चाइल्ड एजुकेशन या हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं तो इस चीज को मत दिखाइएगा। मैंने किया क्या, पार्टी के पास गया, पॉलिसी हो गया डन, सब चीज क्लियर। तो लेकिन पहले तो आपके लिए एक ले बेटा वो मैं बोलना चाहता हूँ, ले बेटा। और ले आपके लिए एक ताली होनी चाहिए, हमारे सब पार्टिसिपेंट आपको तालियों के साथ में आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। सीसीसी करके डालिए प्लीज। बहुत बढ़िया कंसेप्ट था, ले बेटा। यस, उनको ठीक दे है बेटा नहीं सर। बोलना है, ले बेटा देना है। ले बेटा, ये ले तू जाके डोनेशन कर, ले बेटा घूम के आ जा, जा तू यूरोप टूर करके आ, ले बेटा जा सिंगापुर जाके आ, ले बेटा ये तेरे लिए डायमंड का सेट लेके आ। ऐसा होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया कंसेप्ट। यस सर, कुछ बता रहे थे आप, बोलिए बोलिए। और पार्टी कल के का पास मैंने सेशन गया। सर, एक मिनट खाली, कल का सेशन मिस मत करना। अजय पोद्दार जी का बहुत बढ़िया उम्दा स्पीकर है। तो जितने लोग यहाँ पे हैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, अभी तक 400 लोग हैं। उनको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन आपको अगर अच्छा लगा रहेगा तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके फ्रेंड्स, सबके पास लिंक भेज दीजिए। तो उनका भी भला हो जाएगा, उनकी लाइफ में भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा। यस सर, लास्ट शेयरिंग, क्योंकि हमारा ऑलरेडी टाइम एक्सीड हुआ है। रिबेट के ऊपर में है सर, जस्ट एक पार्टी के पास में गया और उनका पॉलिसी मैच्योर था, 3,28,000 का मैच्योरिटी था उनका। मैंने उनको जीवन मंग समझाया, काफी अच्छा लगा, उन्होंने डन कर दिया। पॉलिसी हो गई, मेडिकल हो गया, सब चीज। और ये था सर 2023 का घटना है, 2023, हाँ 2023 का एक 16 दिसंबर का ही दिन। सब चीज आ गया, डिसीजन आ गया। और डिसीजन आने से मैं पहले बड़ी पॉलिसी में पार्टी से जरूर मैं फोन पे बात करता हूँ, सर आपका पॉलिसी डिसीजन आ गया मेडिकल होकर के, सर इसको नंबर देने जा रहा हूँ, बोल करके मैं फोन काटता हूँ। जस्ट वहां पर नंबर देने जा ही रहा था, बीएम को बोला सर 1 मिनट रुक जाइए, मैं पार्टी से थोड़ा बात कर लूँ। बोला क्यों बात करना है, नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा पॉलिसी है, हो सकता है कुछ बात कर ले। बोला नहीं सर, मैं फोन जरूर करूंगा। मैंने उनसे फोन किया, बोला, सर आपका डिसीजन होके आ गया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर, और बधाई हो सर, मैं कल आपके पास आऊंगा आपका पूरा फाइल लेकर के। बोला संतोष जी डिसीजन आ गया क्या? बोला हाँ सर आ गया। तो उसका अभी नंबरिंग मत कीजिएगा, पहले आप मुझे कल मिल लीजिए, उसके बाद इसका नंबरिंग कीजिएगा। बोला ओके सर। बोला सर को बोला सर आप स्टॉप करो, मैं इसे मिल के आता हूँ, उसके बाद आप नंबरिंग करें। जब उनके पास गया तो उन्होंने बताया कि संतोष जी आपने सब चीज तो बताया, लेकिन इसमें कुछ मिलता है। बोले सर जितना मिलना था सब चीज दिखा दिया सर आपको, वो फाइल तो दिया हुआ आपको पूरा पेपर पढ़ने के लिए आपका। बोले नहीं नहीं, इसमें कुछ एजेंट की तरफ से मिलता है। एक एजेंट आया था, बोला था कि इसमें 25% मिलता है, तो उसमें तो हमको मिलना चाहिए, आपको पहला बार हमको दे दीजिए, दूसरा बार। और प्लीज कोई बुरा नहीं मानेंगे, वो प्योर मारवाड़ी था। और मारवाड़ी वो बड़ा कंजूस होता है, या तो जो भी बोलिए, वो कभी कमीशन छोड़ता नहीं है। वो बोलो कि सर मिलता तो है बट मैं देता नहीं, ये मेरे वसूल के खिलाफ। बोल तो ठीक है, पॉलिसी मत कीजिए। बोलो कि सर आप कैंसिल चेक देंगे सर? बोले किस लिए? बोले सर पैसा आपको रिफंड कराऊंगा ना। बोलो कि उन्हें तुरंत निकाला, लेके चेक लेगा, कैंसिल लिखा, लेके चला गया। बोल के सर कल शाम तक आपके अकाउंट में पैसा चढ़ गया। बोलो कि मैं गया अपने स्टाफ को बोला कि तुरंत ही पैसा को और एक एप्लीकेशन लिखवा लिया था,
कि पैसा का तुरंत ट्रांसफर करो। बोले क्या हुआ भैया? बोले कुछ नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं, तुरंत। एक तो दिल में लगा ना कितना गया पैसा। बोले 3 लाख रुपया, 3.5 लाख का पॉलिसी में चला गया, प्रीमियम का। बोले कुछ नहीं। बीएमआर का बोलने लगे, संतोष से मना किया था ना। अरे बोला कि नंबरिंग दे दो, उसके बाद पार्टी से मिलना। तो माना नहीं मेरा बात को। बोले सर कोई बात नहीं सर, जाने दीजिए ना, पैसा गया गया फिर आएगा सर। बोले नहीं नहीं, तुम थोड़ा सा दे देगा तो क्या होगा? अरे 35% मिलता है, फिर 25% दे देगा तो तेरा क्या जाएगा? फिर 10% तेरे पास बच रहा, दिन भर तो आएगा ही ऐसे। बोले नो सर, मैं नहीं दे सकता। ठीक है। और यकीन मानो सर, 1 महीना के बाद सर ये दोबारा इसका डबल पैसा देना पड़ेगा, इतना कॉन्फिडेंस। तो मैं डीओ सामने था, बोला सर इसको क्वेश्चन मत कीजिए, तुरंत साइन कीजिए, इसको पता है तो करके लाएगा, छोड़ दीजिए। अलाउ किया, तुरंत उसका किया, शाम तक अकाउंट में पैसा चला गया। सर फोन किया मैंने कि सर आपका पैसा आपके अकाउंट में चढ़ गया, देख लीजिए। हाँ मैसेज आ गया। बोलो ओके सर, थैंक यू। 2 दिन के बाद उसका रिन्यूअल डेट था। कोई ना कोई तो घंटी बजा के जाता है, मंदिर का घंटी था, कोई ना कोई पॉलिसी दे के गया था उनके पास। इस सर के पास, उनके पास 13 पॉलिसी था। सर का सर्विसिंग खुद मैं दे रहा था, फाइलिंग भी बड़ा बढ़िया से बना कर दे दिया था। जा गया दूसरे 3 दिन के बाद, लिस्ट लिखा, नाम, पॉलिसी नंबर, पेमेंट लिख दिया और उसके सर को दिया, सर ये चेक अभी मिलेगा कि शाम में आओ या कल आओ? तो नहीं, कल आइए आप। बोले ओके। लिया तो एक आध हफ्ता हो गया, हम भी दिमाग से मेरा उतर गया। 1 हफ्ता के बाद फिर दोबारा फोन किया, सर वो चेक रेडी हो गया? बोला हाँ चेक रेडी हो गया, आ जाइए ले जाइए। जब उनके पास गया, 15 दिन भी नहीं हुआ सर। बोला चेक ले, जब लेने गया, बोला चेक आपकी दीदी के पास रखा हुआ है, क्योंकि उनकी मिसेज को मैं दीदी बोलता है। जय दीदी को आपको बुलाइए। जब ऊपर गया, तो दीदी को बोला, दीदी चेक, कुछ नहीं बोला। बोला संतोष जी ऐसा क्या हुआ, आप गुस्सा में आ गए, पैसा वापस कर दिए? और थोड़ा सा हमको भी बनता है, कुछ दे देते तो क्या होता? बोले दीदी एक दिन का चीज नहीं है, आपका सर्विस मेरा कैसा लगा? बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहीं शिकायत? बोले कोई शिकायत नहीं। "कि मुझे भी कोई शिकायत नहीं, मैंने पैसा वापस कर दिया, पैसा पैसा है, क्या दिक्कत है, आज नहीं हो कल होगा।" बोला ओके। हाँ फिर से वो पॉलिसी हो सकता है? बोला नहीं, जो एजेंट कराया था ना, आप उनको बुला के प्लीज उनसे 25% ले भी लीजिए और कर भी लीजिए। सर 35% नहीं, 25%, 35% मांगिएगा, क्योंकि ये मिलता बोनस के साथ। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए संतोष जी, प्लीज उसको फिर से रीओपन कर दी, क्योंकि उसके बाद वो एजेंट आया ही नहीं। वो आया ही नहीं, वो बोल के चला गया, वो मेरा पॉलिसी भी नहीं हुआ, जो होना था मेरे दिसंबर में नहीं हुआ। अब क्या करें हम? बोला दीदी उसी डेट पे बैक डेट में हो सकता है, अगर आप चाहो तो। बोले क्या, इसके लिए आपको मेरा बात मानना पड़ेगा? बोले क्या, आपका भी पॉलिसी लगेगा, बाबू का भी लगेगा। फिर बाबू का पॉलिसी नहीं दे पाएंगे। बोला ऐसा क्या? बोला हाँ तो कर दीजिए। है कि नहीं करेंगे? वहां पर सर मैंने 7,80,000 रुपए का चेक उठा के लाया। और कमीशन की बात किया था ना, तो कमीशन में हमने क्या बोला? बोला दीदी आप एक काम करो, तो मोबाइल देना। मोबाइल उनसे लिया, क्योंकि हो सकता है मेरा मोबाइल में कहीं सेटिंग हो। मैंने उनसे मोबाइल लिया और बोला एलआईसी एजेंट का फर्स्ट ईयर का कमीशन कितना मिलता है? मैंने इतना ही बोला, क्योंकि बच्चा का प्लान दिखाने से पहले, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और उनको मैंने रिटायरमेंट प्लान दिखलाया था, फोकस किया था रिटायरमेंट के ऊपर। कितना मिलता है? गूगल बाबा ने आ गया, उसके हिंदी में था, क्लिक किया, उसमें लिखा हुआ है सर, आप देखेंगे, ट्राई करके देखिएगा उसमें। इंडोमेंट प्लान 25%, मनी बैक 25%, हेल्थ प्लान 25%, चाइल्ड प्लान 25%, पेंशन प्लान लिखा हुआ, पेंशन योजना 2%। बोले दीदी आपने बोला था ना एजेंट, मैंने आपको क्या बोला था और सर को क्या बोला था, सो बताओ। बोला पेंशन। बोले पेंशन कितना मिलता है? कितना मिलता है सो बताओ। बोले 2%। बोला दीदी मैं 2% में आपको कितना दूं, सो बोलो। बोले नहीं, गलती हो गया भैया, तो क्या करो? बोले ठीक से चालू कर देते हैं। तब उस दिन उनका भी पॉलिसी किया, उसका बच्चे का भी पॉलिसी किया, क्योंकि दिमाग से क्लिक कर गया था, 25% तो याद नहीं रहा था, क्योंकि दिखाया ना, दिखाने के बाद तो डिलीट मार के हटा दिया, उसके गूगल से हटा दिया, काम क्लियर मेरा सर। ये छोटा छोटा चीज है जो कि हमको भारत सर ने बहुत बढ़िया। बताया सर। कंटिन्यू एजुकेशन का नतीजा सर, और कंटिन्यू में साल में 2 बार, एक बेसिक एडवांस, मैं सीसी क्लास का पार्टिसिपेंट हूँ ऑलरेडी। गैलेक्सी क्लब भी कर, गैलेक्सी गुड वे टू गैलेक्सी भी करता हूँ। लेकिन मैं कंटिन्यू साल में एक बार बेसिक एडवांस जरूर करता हूँ। जब भी मेरा माइंड फ्रेश करना है, बेसिक कोर्स में बैठ जाइए, माइंड फ्रेश करना है, एडवांस कोर्स में बैठ जाइए। आपको रियल में नया नया चीज सीखने को मिलेगा। और ये सब चीज देने वाला एक ही इंसान है, वो पारस सर। मैं पारस सर को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और उनका कोटि कोटि नमन, जिन्होंने मुझे इस तरह से मुझे तराशा। टाइम आपने कम है। 16 बार बेसिक कोर्स किया आपने सर, रियली मतलब आपको अप्रिशिएट, एकदम सैल्यूट आपको, 16 बार। और यहाँ पे लोग है ना, कुछ कुछ लोग अभी भी है कि वो लोग सोचते हैं कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो संतोष जी अगर ये मकाम की ओर पहुंच सकते हैं तो हम लोग भी पहुंच सकते हैं दोस्तों।
देखो ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपने फीस भरना चाहिए और कोर्स करना चाहिए, उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कोर्स करते हैं तो हमारे साथ में, इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े रहोगे आप, और आपका भी प्रोग्रेस होगा। आपके घर में भी गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, घर आएगा, सब कुछ आएगा आपके पास। दोस्तों ये ना बोलते हैं ना, एक जरिया है, एंट्रेंस है आपके वो द्वार खोलने के लिए। छोटा सा चाबी है। आप थोड़ा सा ये अगर पेमेंट करते हैं बेसिक कोर्स का, तो वहीं से चालू करो ये जर्नी। अगर एक बार आप जुड़ जाएंगे ना बेसिक कोर्स के साथ में, मैं बोलता हूँ आपको 100% आपको बोलता हूँ कि आप मेरा नेक्स्ट कोर्स करने से आप अपने आप को नहीं रोकोगे, क्योंकि इतना बढ़िया एक एक कोर्स है यहाँ। दोस्तों सब, सही बात है। थैंक यू वेरी मच संतोष जी। लास्ट में मैंने वादा किया था कुछ मैं दिखलाऊंगा। एक मैजिक बिल है, जब पार्टी को सब चीज समझाइए और ना समझे तो प्लीज मैजिक बिल जो बेसिक कोर्स में सिखाया जाता है, इसको प्लीज फाड़िए और उसको दिखलाइए बढ़िया से, इसको डेमो करिए और अपने घर में कम से कम 5 से 10 बार मिरर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद ये डेमो दिखलाइए। रियल में बता रहे हैं, कितना भी पत्थर दिल इंसान होगा तुरंत पिघल जाएगा इसको देखने के बाद। यस ये मेरे यस पास मैजिक बिल अभी भी दिया हुआ सर है, अभिजीत देसाई सर का। उनका भी अभिजीत देसाई सर का धनबाद में क्लास हुआ था, एक दिन का। उन्होंने उन्होंने ये दिया था और उसका प्रिंट आउट मैं अभी भी रखा हूँ कंटिन्यू। और मैं प्रत्येक दिन कम से कम 3 जरूर इसको फाड़ता हूँ पार्टी के सामने। और खासतौर पर उसका मिसेज बैठी हो ना, तो उस समय फाड़ के देखिए, आपका 110% पॉलिसी डन हो जाएगा। ग्रेट संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। टाइम की हमें रेस्पेक्ट करना है। और बहुत सारे लोगों को ऑफिस भी जाना है आज, क्योंकि कल छुट्टी था, तो आज बहुत सारे लोगों को जाना है। लोग दिल नहीं कर रहे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी भी मतलब ऑलमोस्ट 400 लोग हैं जुड़े हुए आपके साथ में। मतलब ये बयान करता है कि आपका सेशन इतना पावरफुल हुआ, और सबके लाइफ में आपने जो कंट्रीब्यूशन किया आज, उसके लिए दिल से धन्यवाद। सब लोग यहाँ पे डालिए, थैंक्स थैंक्स करके डालिए, जोरदार तालियां। थैंक्स थैंक्स से करके डालिए, उनके लिए एक सम्मान रहेगा संतोष जी के लिए। संतोष जी आप यहाँ पे हमारे मंच पे आए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, दिल से प्रणाम आपको। और कल का सेशन मिस मत करना, और आपको दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस प्रवीण भाई, क्लोज करिए सेशन, थैंक यू।